हेलो एवरीवन। होप आप सभी मज़े में होंगे और लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पांडास। सो पांडास, कुंग फू पांडा नहीं, पांडास। इट्स अ पाइथन लाइब्रेरी। सभी को पता होगा क्यों यूज़ करते हैं हम। बेसिकली हमको जब भी किसी भी टेबुलर डेटा पे, जेसन डेटा पे, एसक्यूएल टाइप ऑफ डेटा पे कुछ भी, या सीएसवी फाइल पे कुछ भी ऑपरेशंस करने होते हैं, ठीक है। सो उस केस में हम यूज करते हैं पांडास को। पांडास हमको हेल्प करता है डेटा क्लीन करने में, डेटा को मैनिपुलेट करने में, डेटा को अपने हिसाब से अरेंज करने में, कुछ फील्ड्स अगर चाहिए तो उसको लेके आने में, मतलब मैनिपुलेशन ऑफ डेटा में भी ऑल्सो इट विल हेल्प अस। ठीक है। सो बेसिकली जहां पे भी आपको जरूरत होगी डेटा पे ऑपरेशन करने के लिए, डेटा को क्लीन करने के लिए, वहां पे हम पांडास को बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, इनफैक्ट हर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में हम इसको शुरू में यूज़ जरूर करेंगे। हमको करना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ वेरी नाइस लाइब्रेरी, इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल लाइब्रेरी। ओके। सो अगर हम बात करें मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी आपके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सो भी आपके लिए सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन एक्सेल टाइप ऑफ डेटा पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वर्क करता है तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मैथमेटिशियंस जो कि एक्सेल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो एंड टू एंड आपको आज एक ही वीडियो में आपका पूरा पांडास कंप्लीट हो जाएगा और आप डेफिनेटली इस वीडियोस को बहुत इंजॉय करेंगे। हम इसमें एंड टू एंड बहुत सारे प्रैक्टिकल सिनेरियोस, प्रैक्टिकल डेटा सेट्स को हम यूज़ करेंगे। हाँ, जिससे मतलब ये कोई मैं आपको वैसे सिर्फ थियोरेटिकल वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा, इसमें कंप्लीटली एंड टू एंड वीडियो प्रैक्टिकल रहेगा। आपको बहुत मज़ा आएगा और डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे इस पूरे सेशन को। ओके। सो एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो प्रॉपरली चल रही है, वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, फाइन। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ डेटा सेट्स की रिक्वायरमेंट है। मैं ये डेटा सेट्स आपको वीडियो में पिन कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। सो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। तो ये डेटा सेट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम अपलोड करेंगे नेटफ्लिक्स टाइटल्स नाम का ये डेटा सेट है, इसको हम अपलोड कर लेंगे। दो तीन डेटा सेट हम यूज़ करने वाले हैं इस पूरे सेशन के अंदर, इसलिए मैं सारे एक साथ ही अपलोड कर लेता हूँ सो दैट बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। मैं डिलीवरी बैट्स नाम का ये डेटा सेट है, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। ये क्रिकेट का डेटा सेट है। नेटफ्लिक्स टाइटल्स नेटफ्लिक्स का डेटा सेट है। ओके। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं बॉस्टन हाउसिंग, ये बॉस्टन के कुछ हाउस का डेटा सेट्स है। ओके। उसके बाद हम टाइटैनिक का डेटा सेट यूज़ करने वाले हैं। सो हमने टाइटैनिक कर लिया, नेटफ्लिक्स कर लिया, डिलीवरीज कर लिया, बॉस्टन कर लिया। सो ये चार मेरे हिसाब से इनफ है, और अगर कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। ठीक है। सो फिलहाल हम इन चार से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले कुछ ऐसी कमांड्स जो कि यूज़ होती है पांडास का, हम बोल सकते हैं कि इट्स अ बेसिक पांडास कमांड। सो हम सबसे पहले हम टेक्स्ट भी लिखते हुए चलेंगे सो दैट कि हमको कुछ भी चीज़ें हैं तो मतलब एक तरीके से आपके लिए यूजफुल रहे। तो सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्टिंग या इंपोर्ट लाइब्रेरीज। ठीक है। सो हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या इंपोर्ट करना चाहेंगे, पांडास। तो हम लिखते हैं इंपोर्ट PANDAS, इंपोर्ट पांडास एस PD। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं PD लिखता हूँ। इंपोर्ट, अब हम numpy को इंपोर्ट करेंगे, numpy एज NB। इसने सारी कर दी। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब हम करेंगे, मैटप्लॉटलिब के अंदर पाईप्लॉट को इंपोर्ट करेंगे PLT, और सीबॉर्न को यूज़ करेंगे SNS नाम से। ठीक है। तो ये हमने चार लाइब्रेरीज को हमें इंपोर्ट करना है। उसके बाद कुछ हम प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। ये प्रॉपर्टीज क्यों यूज़फुल हैं, ये प्रॉपर्टीज यूज़फुल हैं अगर हम जैसे डेटा को लेके आ रहे हैं और हमको कंप्लीट डेटा नहीं दिखाता है। पांडास क्या करता है, कंप्लीट डेटा नहीं दिखाता है, तो हम पांडास के अंदर सेट करेंगे कि भाई तुम मैक्सिमम कॉलम दिखाओ, मैक्सिमम रोज दिखाओ। ठीक है। तो हम इसके लिए सेट करेंगे PD डॉट सेट ऑप्शन नाम से होता है, सेट ऑप्शन। ठीक है। PD डॉट सेट ऑप्शन, और इसके अंदर हम पास करते हैं डिस्प्ले नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम LUM। ठीक है। डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम
और इसको हम सेट कर देते हैं नन। ठीक है, इसको हम सेट कर देते हैं नन। और उसके बाद हम एक और सेट करते हैं pd.setRow, pd.set ऑप्शन। सबसे पहले pd डॉट, ये रो के लिए होगा, pd.set ऑप्शन। और इसमें हम क्या करेंगे, रो को, हाँ बेसिकली इसको नन नहीं करेंगे, इसको 200 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, कि 200 रो तक के डेटा को कंप्लीट दिखाएगा। ठीक है, सो हमने ये दोनों चीजें सेट कर दिया। अब हम इसको, इस बॉक्स को रन कर देंगे। ये हमारा कनेक्ट था तो बॉक्स हमारा प्रॉपरली रन हो जाएगा। सो बेसिकली हमने सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें इसमें, मैं कोड के कुछ ब्लॉक्स और ऐड कर लेता हूं और यहाँ पे हम एक एक लाइन छोड़ के करेंगे सो दैट आपको क्लियर रहे। अब यहाँ पे हम पांडास बेसिक, PNDS पांडास बेसिक्स जो होगा, पांडास के बेसिक्स कुछ जो टूल्स हैं, कमांड्स हैं, उनको सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पांडास में सीरीज डेटा बनाना सीखेंगे। अब सीरीज डेटा क्या होता है बच्चों, सो हम इसमें कमेंट करके लिख देते हैं। सीरीज जो होता है वो बेसिकली 1D टाइप ऑफ डेटा होता है, सॉरी 1D डेटा होता है। ठीक है, सो हम सीरीज बनाएंगे पांडास के अंदर। कैसे बनता है, हमको लिखना पड़ता है। अब हमें लिख देते हैं एक बार, एस के अंदर हम सीरीज को स्टोर करेंगे तो pd डॉट सीरीज होता है, इसके अंदर एक फंक्शन pd डॉट सीरीज। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एरे टाइप में इसमें वैल्यू पास कर देनी, 10 20 30 लेट सपोज ये। और अब ये जो वैल्यूज हैं, इसको किसी ना किसी आपको कॉलम, मतलब किसी ना किसी रोज के साथ भी आपको इसको मैप करना है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू सेम, आप रोज ABC लिख सकते हैं। अगर आप एक और एक्स्ट्रा रोज देंगे तो एरर देगा, क्योंकि आपने 3 कॉलम दिए हैं, 3 कॉलम का डेटा दिया है, मतलब एक तरीके से 3 डेटा दिया है, तो आपको 3 रोज में ही उसको मैप करना होगा। ओके, इसको मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो कैसा मुझे डेटा मिलता है। तो ये दिख रहा है आपको, ये होता है एक तरीके से सीरीज डेटा। ये एक ही डेटा है, 1D डेटा है। इसमें अगर एक और डेटा आ जाए यहाँ पे, ठीक है, मैं अभी आपको 2D डेटा भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम्स। जो भी 2D टाइप ऑफ डेटा होता है उसको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम्स, जिसमें एक से ज्यादा डायमेंशन होती है। जैसे इसमें A है, A की सिर्फ एक वैल्यू है। ओके, तो इस 1D डेटा है। 2D डेटा क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा डायमेंशंस होती है। जैसे नेम, एक अगर रो है तो नेम के अंदर बहुत सारे डेटा होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे बेसिकली एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल या 2D डेटा बन जाता है। ठीक है, तो हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं, DF के अंदर हम रखते हैं। और DF बनाना अगर हमें है तो pd डॉट डेटा फ्रेम एक मेथड है इसका, वो हम यूज करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम ये ऑब्जेक्ट टाइप का, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हम इसको बनाते हैं और यहाँ पे हम इस टाइप से इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम रख लेते हैं, लेट सपोज नेम को, वेट। ठीक है, सो सबसे पहले हम रखते हैं नेम इज इक्वल टू, इसके अंदर अब आप नेम अपने सेव कर लीजिए। लेट सपोज नेम मैंने पहले रखा PK, फिर मैंने नेम रखा CK, फिर मैंने नेम रखा DK, और लेट सपोज DK, फिर मैंने नेम रखा अतुल। 4 का हम रख लेते हैं, वेट अतुल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कॉलम को हम कॉलम कॉमा डाल के सेपरेट करके हम लिखेंगे। अब मान लीजिए दूसरा हम एज बनाना चाहते हैं, एज कॉलन, फिर से हम ब्रैकेट लगाएंगे और एज में हम क्या होगा, मान लीजिए 11 22 33 44, ये 4 हमने एज भी रख दिए। उसके बाद हम एक और कुछ बनाना चाहते हैं, लेट सपोज सैलरी PK DK CK, इन सब की सैलरी क्या होगी, तो सैलरी के लिए भी हम मान लीजिए किसी की सैलरी 200 है, फिर 300 है, फिर 400 है, और फिर मान लीजिए 1000 है। ठीक है, तो ये 4 सैलरीज हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं और DF डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखते हैं। तो आपको दिख रहा है, ये मेरा फर्स्ट रो है, ये नेम है, इसमें नेम में मल्टीपल नेम्स हैं, एज है, एज में मल्टीपल एज है, सैलरी है, सैलरी में मल्टीपल सैलरीज हैं। ठीक है, सो ये एक तरीके से आपका मल्टी डायमेंशनल डेटा बन गया। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि डेटा को, अगर मान लो हमें डेटा को लोड करना है या डेटा को देखना है ना, डेटा को एक तरीके से कि कैसा विजुलाइज करना है डेटा को। सो उसके लिए क्या कमांड, तो डेटा लोडिंग की कमांड के बारे में हम बेसिकली अब
करना चाहते हैं, इसमें मैं कोड की सेल्स ऐड कर देता हूँ। ये कंप्लीट वीडियो है, सो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। डेटा LOADING, डेटा लोडिंग हम सीखने वाले हैं कि डेटा को लोड कैसे करना है, डेटा को विजुलाइज कैसे करना है, ये सब चीज़ें। सो सबसे पहले हमको डेटा लोडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो कमांड होती है, आप सभी को अभी पिछली जो वीडियोस थी जिसमें हमने रीड CSV कमांड के बारे में पूरी एक वीडियो बनाई थी, तो उसी से रिलेटेड सबसे पहली कमांड वही होती है कि डेटा को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो इसको हम मान लीजिए मैं टाइटैनिक डेटा को यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो pd डॉट रीड CSV, और इसके अंदर मुझे अपनी जो टाइटैनिक डेटा फाइल है उसका लोकेशन देना होगा। तो मैं यहाँ पे आके कॉपी पाथ कर लूँगा और यहाँ पे भैया मैं इसको पाथ दे दूंगा। अब देखें एक बार रन करके, सो ये देख रहे हो मस्त इसको मिल गया। अब इसको हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं जो भी ये डेटा आया है, TITANIC, टाइटैनिक। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये नहीं प्रिंट होएगा। अब मैं टाइटैनिक को अलग से प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। टाइटैनिक, ठीक है। तो टाइटैनिक को मैंने प्रिंट किया तो टाइटैनिक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब टाइटैनिक को मैं पूरा प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं क्या चाहता हूँ कि टाइटैनिक एक नेटफ्लिक्स को भी अभी कर लेते हैं हम, और मैं चाहता हूँ कि टाइटैनिक का मैं सिर्फ हेड देखूं। या चलो पहले नेटफ्लिक्स को एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम pd डॉट रीड CSV, जो नेटफ्लिक्स वाला डेटा है उसको भी हम रख लेते हैं अपने पास सबसे पहले निकाल के। अभी हमने ऊपर कौन सा किया था, टाइटैनिक किया था ना, तो नेटफ्लिक्स वाला भी रख लेते हैं क्योंकि इन दोनों पे हम सबसे पहले काम करेंगे। कॉपी पाथ। तो मजे आ रहे हैं ना बच्चों? देखो मजे आने चाहिए यार, मजे नहीं आएंगे तो फिर फायदा क्या पढ़ने का। यस, ओके। सो हम नेटफ्लिक्स वाले डेटा सेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और काम करते करते ही तो NETFLIX, ओके, नेटफ्लिक्स। सो कौन कौन नेटफ्लिक्स देखता है? सभी देखते होगे, मैं तो नहीं देखता, मैं तो बिल्कुल नहीं देखता। चलो कोई नहीं। सो हम नेटफ्लिक्स डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स डेटा सेट को भी आप देख सकते हो कैसा है। अब अगर इसको आप रन करोगे तो ये दिखेगा नहीं, आपको इसको प्रिंट करने के लिए लिखना पड़ेगा, या तो प्रिंट नेटफ्लिक्स लिख दो या तो सिंपल नेटफ्लिक्स लिख दो, नेटफ्लिक्स, ओके। सो ये आ जाएगा, फाइन, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। नेटफ्लिक्स डेटा सेट देख लो, इसमें क्या क्या है, इसमें कॉलम कौन कौन से हैं देखो। आजा भाई, ये रहा, शो ID, टाइप, टाइटल, डायरेक्टर, कास्ट, कंट्री, डेट एडिट, रिलीज ईयर, रेटिंग। एक बार देख लें, वीडियो चल रही है ना प्रॉपर? ओके फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। चलो आगे चलते हैं यार, बोर ना हो जाओ इसलिए मैं कर रहा हूँ, नींद आने लग जाती है ऐसे, कई बार ऐसे ऐसे करना होता है। नींद आए ना तो क्या करना चाहिए, नींद आए तो थोड़ा सो लेना चाहिए। मैं हार्डकोर कोई इन्फॉर्मेशन या वो ज्ञान नहीं देता ना, नींद आए तो सो लो यार, नींद आ रही है तो क्या कर सकते हो, नींद आएगी तो सो गई। चलो थोड़ा सा सो के फ्रेश हो जाओ, उसके बाद पढ़ो। अब हम बात करने वाले हैं कि डेटा इंस्पेक्शन अगर हमें करना है, डेटा इंस्पेक्शन, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास, हम अब उनको यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं डेटा, INSPECTION, डेटा इंस्पेक्शन। सो डेटा इंस्पेक्शन अगर हमें करना है तो हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं। सबसे पहले हम टाइटैनिक डेटा सेट का ही लेते हैं, ठीक है, कोई भी पकड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं। टाइटैनिक डॉट सबसे पहला जो कमांड होता है हेड, याद रखो। हेड से आपको क्या मिल जाएगा, हेड से आपको मिल जाएगा 5 रोज का डेटा विद हेडर, सो दैट आप देख सको, एनालाइज कर सको कि क्या है डेटा में, क्या है डेटा, मतलब बेसिकली है क्या डेटा। मान लो कोई 1 लाख फाइल की 1 लाख रोज का आपके पास डेटा है, सो आप क्या करोगे, उस 1 लाख रोज के डेटा को एक साथ खोल के बैठ जाओगे। इट्स अ क्वाइट हैवी प्रोसेस ऑन योर सिस्टम, सो एवरीवन वांट्स टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ प्रोसेस। सो उसके लिए आप क्या करोगे, आप पूरे डेटा सेट को नहीं खोलोगे, आप क्या करोगे, टाइटैनिक डॉट हेड करोगे, जिससे क्या हो, जैसे मैंने अभी ऊपर एक गलती की ना, पूरा टाइटैनिक को प्रिंट करके दिखा दिया। अभी तो छोटा सा डेटा था, अब मान लो यही डेटा हो बहुत बड़ा, ये तो कुछ भी नहीं है। अब कोई बहुत बड़ा डेटा हो तो भाई सिस्टम पे लोड ही है तो है ना आपका। तो सो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको सिंपल टाइटैनिक डॉट हेड करना है। सबसे पहले डेटा जो भी आपने जिस वेरिएबल के अंदर रखा है डॉट हेड करोगे, तो ये हेड जो मेथड है, ये क्या है बच्चों, मेथड है। सो ये जो मेथड है ये आपको क्या करेगा यार, ये आपको टॉप 5 रोज निकाल के देगा। ऐसी ही एक टाइटैनिक डॉट टेल भी मेथड होता है, ठीक है। अगर आपको नीचे से देखने हैं डेटा को, टाइटैनिक डॉट टेल एक मेथड होता है,
ठीक है। तो टाइटैनिक डॉट टेल करोगे तो नीचे के 5 निकाल के दे देगा। अब मान लो मुझे भाई 5 तो देखने ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे देखनी 3 है, तो 3 देख लो, आपकी मर्जी। सो इसमें आप पास भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, पास भी कर सकते हो। तो आप पास करोगे तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक तरीके से ओवरराइडेड मेथड होंगे, है ना। तो ओवरराइड हो रखे होंगे अंदर, तो आप जितना इसमें वेरिएबल अगर पास करोगे तो उतने वेरिएबल का ये कॉलम, उतने रोज का डेटा निकाल के ले आएगा। क्लियर है यहाँ तक कोई शक कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ है भी नहीं। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, देखो अब ये तो आ गया, आपको आपने डेटा देख लिया, लेकिन कौन कौन से ये जो कॉलम्स के टाइप हैं, हेडर्स हैं, ये किस किस टाइप के हैं, क्या क्या टाइप का डेटा ये सेव कर रहे हैं, आपको ये भी तो जानना कई बार जरूरी हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है टाइटैनिक डॉट इन्फो करके, टाइटैनिक डॉट इन्फो। ये जो टाइटैनिक डॉट इन्फो है ये वेरिएबल नहीं है, ये मेथड है। तो जब हम इस मेथड को कॉल करते हैं तो ये आपको बताता है कि देखो भाई टिकट जो हेडर है वो एक ऑब्जेक्ट टाइप है, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। फेयर जो है ये फ्लोट टाइप का है। कैबिन जो है ये भी स्ट्रिंग टाइप का है। आप देखोगे कैबिन को, अगर आप देखोगे कैबिन, देखो कैबिन है ना, तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। टिकट भी एक स्ट्रिंग टाइप का, देखो टिकट भी जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग टाइप है। ये देखो ये जो SIB SP है ये इंट टाइप है, SIP SB जो है इंट टाइप है, 01 पार्च जो है ये भी क्या है, इंट टाइप है, इंट 64 है। फाइन। सो इससे क्या पता लग गया आपको कि किस किस टाइप के डेटा है। कई बार जैसे ये एम्बार्ग्ड है, एम्बार्ग्ड जो है हमारा देखो ये एक SCQ इस टाइप का डेटा है, ठीक है। तो इस टाइप का हमारे पास डेटा है। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। एक और हमारे पास कमांड होती है, लेट सपोज टाइटैनिक डॉट, मैं लिखता हूं डिस्क्रिप्शन, टाइटैनिक डॉट डिस्क्राइब। सो ये जो टाइटैनिक डॉट डिस्क्राइब है ये आपको डिस्क्रिप्शन देता है आपके टाइटैनिक डेटा सेट के बारे में, लाइक कि इसका मीन क्या है, कितने काउंट हैं, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, कितना मिन है, कितना 25% स्टैंडर्ड डेविएशन, 50%, 75%, मैक्स वैल्यू क्या है, वो सभी चीजें आपको ये देता है। पैसेंजर मतलब पैसेंजर वाले कॉलम की ये सारी इंफॉर्मेशन, मिन क्या है, मैक्स क्या है, 25% क्या है, 50% क्या है, 75% क्या है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा मीन है वो कितना, इससे आपको पता क्या लगता है। देखो यार सिंपल सी चीज़ है, हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो मैं आपको आंख बंद करके नहीं सिखा रहा हूँ, मेरा मतलब है कि आप समझो कि क्यों कर रहे हैं भाई। अब ये डिस्क्राइब आ गया, अब इससे आपको फायदा क्या हुआ। हर चीज़ में आप ये क्वेश्चन पूछो कि यार कर तो रहे हैं हम, फायदा क्या हो रहा है इससे। सबसे ऊपर वाले से पता लग गया कि क्या फायदा हो रहा है, कि किस किस टाइप के मेरे कॉलम, किस किस टाइप का डेटा वो होल्ड कर रहा है वो हमें पता लग गया। कोई कॉलम अगर गलत टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, लेट सपोज अगर इधर डेट है, डेट नहीं है ना, डेट होता और डेट वो स्ट्रिंग मतलब ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा होल्ड कर रहा होता, तो मुझे उसको डेट में कन्वर्ट करना होता, क्योंकि भाई स्ट्रिंग में डेट क्यों रखेंगे, डेट टाइप की कुछ ऑपरेशंस होंगे तो मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा स्ट्रिंग पे, इट्स नॉट पॉसिबल ना। सो वी हैव टू एक तरीके से कन्वर्ट दैट डेटा इनटू द डेट टाइप ऑफ फॉर्मेट। क्लियर। सो यहां से हमें आइडिया मिलता है कि किस किस टाइप की वैल्यूज, किस किस टाइप के कॉलम में किस किस टाइप की वैल्यूज हैं। क्लियर। अब ये जो डिस्क्राइब फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है भाई कि मीन, मोड, मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन, 25%, 50%, 75% ऑफ माय डेटा, है ना, ये परसेंटाइल है बेसिकली, और मैक्स वैल्यूज क्या है मेरे उस कॉलम की। तो ये सारी चीजें मिल रही है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, लेट सपोज मीन जो है, मीन बताता है कि आपका ओवरऑल जो डेटा है वो किसके आसपास है। मीन मेरा है 446, आउटलायर से ये भी अफेक्टेड हो सकता है, बट मैं मानता हूं कि 446 मेरा मीन है। मिनिमम 1 है। अब सोचो यार 1 से लेके और मैक्सिमम 891 है, मतलब 1 से लेके 891 तक डेटा पूरा डिस्पर्स है। ये बहुत बड़ी चीज है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है डेटा, अब अगर आप देखो ना यहाँ पे देखो आप, तो 75% में 668 आ रहा है, 50% के अंदर 446 आ रहा है, मतलब जो मिड में है, और 25% पे 223 आ रहा है, जो कि अगेन 25% ही है। सो आपको यहाँ पे क्या पता लगेगा कि जो मेरा मीन वैल्यू है 446, जो मेरा मीन वैल्यू है 446, और जो मेरा एक तरीके से 50% है 446, सेम ही होगा मीन और 50%। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि डेटा जो है ना, ये डेटा पूरा डिस्पर्स है। डेटा ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ आप आउटलायर्स किसी को भी बोल सकते हो। अब 75% के जो पार होगा उसको क्या बोलोगे आप, और 25% से जो पहले होगा
एक तरीके से आउटलायर्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो 75% के पार वाला जो 668 है, अब देखो यहाँ पे तो मीन आ रहा है 446 और मैक्सिमम जो वैल्यू गई है 891 गई, तो मतलब बहुत सारे डेटा सेट ऐसे होंगे जो 891 के क्या होंगे, उस तरफ होंगे, है ना, मतलब 668 के उस तरफ होंगे, तो वो बहुत सारे आउटलायर्स की कैटेगरी में, मतलब इसमें बहुत सारे डेटा जो है वो आउटलायर्स है। जो मैक्सिमम डेटा है वो किस कैटेगरी में रेंज कर रहा होगा, है ना, वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। सो यहाँ पे देखो सर्वाइवल का ऐसे ही डेटा है, एज का भी हमारे पास ऐसे ही डेटा है, जिसमें एज हमारी जो मीन एज है वो 29 थी टाइटैनिक पे, मतलब ज़्यादातर जो जवान ही लोग थे, है ना, मीन एज 29 थी और स्टैंडर्ड डेविएशन 14 का था। मैक्सिमम एज कितनी थी, 80 तक गई थी, और मिनिमम एज कितनी थी, 0.4, मतलब बहुत छोटा कोई बच्चा भी होगा, है ना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, और 50% ऑफ डेटा, 75% ऑफ डेटा 38 तक की एज की है। देखो अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आप देखोगे कि 25% 20 से स्टार्ट हो रहा है और 75% 38, मतलब इसी के बीच में मैक्सिमम डेटा आपका लाई कर रहा है। क्लियर हुई ये बात। तो इसमें आउटलायर्स बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन आपको दिख रहा है कि आउटलायर्स बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग जाता है, क्योंकि देखो 20 से लेके 38 तक के बीच में ही, 20 से लेके 38 ईयर्स की एज के बीच में ही सारा डेटा लाई कर रहा है। सो आपको ये क्लियर आइडिया लग रहा है कि जो 80 है ना, एक तरीके से आउटलायर है, बहुत कम लोग 80 के करीब होंगे, और ऐसे ही मिनिमम एज जो है वो भी बहुत कम होंगे, क्योंकि मैक्सिमम डेटा इसी के बीच में आ जाएगा आपका। ठीक है, सो ये थोड़ा सा डेटा को आपको एक तरीके से क्या कर सकते हो, आप इससे डेटा को एनालाइज कर सकते हो, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, डेटा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्ट कर रहे हैं हम डेटा को, है ना। क्लियर हो रही है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखो, अगर अब हमें क्या करना है, हमें कुछ देखना है डेटा का कि लेट सपोज कुछ, ये वही चीज़ है यार, हेड में भी आप देख सकते हो, आप सैंपल भी निकाल सकते हो। आप अगर देखो, ये कमांड होती है टाइटैनिक डॉट सैंपल। ठीक है, सैंपल के अंदर आप पास करते हो, लेट सपोज मैंने 3 पास किया, तो 3 डेटा सेट निकल के मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, 3 डेटा सेट निकल के आ गए रैंडम। ठीक है, अब लेट सपोज ये सैंपल है, तो ये कोई भी रैंडमली डेटा निकाल रहा है। आप देख रहे हो 877744754, मतलब कोई भी रैंडम डेटा। मैं मान लो अगर 7 डेटा मांग रहा हूँ ना इससे, तो 7 डेटा, सॉरी वेट, सो ये 7 डेटा कोई सा भी रैंडमली निकाल के लेके आ जाएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि रैंडमली डेटा में कैसे। देखो हेड से तो ऊपर से आ गया, टेल से नीचे से आ गया, बट मैं बोल रहा हूँ मुझे रैंडम डेटा चाहिए, सो दैट मैं थोड़ा सा तो देख पाऊँ कि क्या डेटा में चल रहा है। जैसे देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कैबिन में यार सारे डेटा में एन आ रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पे SIBSP में सब में 000 आ रही है वैल्यू, मतलब ये डेटा कुछ ज़्यादा खास मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगर ये कैटेगरिकल टाइप ऑफ डेटा नहीं है, किसी वैल्यू टाइप ऑफ डेटा है कि वैल्यू आ रही है इसमें और वैल्यू हमेशा 0 आ रही है, सो इससे मैं क्या ही कर लूँगा यार, अब कुछ आ ही नहीं रही है, तो यहाँ से मैं कुछ एनालाइज नहीं कर सकता ना। समझो इस चीज़ को। और कैटेगरिकल टाइप ऑफ डेटा कई बार ऐसा होता है कि 0 को हम कुछ बोलते हैं और 1 को कुछ बोलते हैं, लाइक 0 मेल 1 फीमेल, तो उस टाइप ऑफ डेटा, उस टाइप का कोई डेटा है, तो उस केस में तो हमें भाई डेफिनेटली उस पर एनालाइज करना पड़ेगा। सो वो डिपेंड करता है। सो आप देख सकते हो रैंडम डेटा आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि रैंडमली सारे डेटा में NaN आ रहा है, रैंडमली यहाँ पे SSS ज़्यादा आ रहा है, मतलब मोड मेरा यहाँ पे S होगा। क्लियर है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, सैंपल से आपको ये फायदा मिलता है। उसके बाद हम एक मिनट में यहाँ पे ऐड कर लूँ नए कॉलम्स, इसको यार बंद कर देते हैं ना, ये खुला रहता है, मज़े नहीं आते। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, सब कुछ सही चल रहा है। ओके, वीडियो भी सही चल रही है, वॉइस भी मस्त आ रही है। चलो यार, ठंडी तो हो रही है पर ठीक है, मज़े आ रहे हैं। आज हम पूरा पांडास ख़त्म करने वाले हैं, ये 1-1.5 घंटे आधे जो भी, मतलब जितना भी मैक्स टू मैक्स वीडियो जाएगी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, सो दैट। और इसमें मैं सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आप बोलोगे तो वो भी डाल दूंगा, ये अपनी जो नोटबुक है कोलैब नोटबुक, ये भी डाल दूंगा, और साथ में ये चारों डेटा सेट डाल दूंगा, सो दैट आपको क्या हो कि आप मज़े से चीज़ों को बस आपको करना हो, आपको ज़्यादा लोड ना लेना पड़े चीज़ों का, आप सिंपल कर सकें। तो सैंपल से आपको समझ आए कि रैंडम डेटा सेट अगर निकालना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा एक कमांड है शेप। शेप क्या करता है, आपको सिंपल बता देता है भाई कितने बाई कितने का आपका डेटा है। सिंपल देखो, टाइटैनिक डॉट शेप। शेप क्या है बच्चों, बताओ। शेप क्या एक वेरिएबल है या मेथड है? शेप जो है एक वेरिएबल है, मतलब टाइटैनिक के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, डेटा फ्रेम बनाया है, उसके अंदर एक वेरिएबल होगा शेप, जिसके अंदर रखा होगा कि कितने बाय कितने का आपका डेटा है। ठीक है, मतलब ये क्या होगा आपका, ये बताओ, ये क्या होगा, ये होगा रोज, ये होगा कॉलम्स। क्लियर है, 891 कॉलम्स, सॉरी 891 रोज एंड 12 कॉलम्स। ओके, ठीक है।
अब अगर आपको कॉलम्स के नाम देखने हैं, कॉलम्स के नाम देखने हैं, तो आप कैसे देखोगे? आप बोलोगे टाइटैनिक, भाई मुझे तुम दिखा दो कॉलम्स। सो टाइटैनिक डॉट कॉलम्स, ये भी एक वेरिएबल है टाइटैनिक के अंदर, ये तो कॉलम्स आ गए। अब मुझे टाइटैनिक का अंदर देखना है कि रोज, टाइटैनिक डॉट डी टाइप बोलोगे, डी टाइप। तो डी टाइप से आपको क्या मिल जाता है? डी टाइप से आपको सारे जो रोज हैं, सॉरी कॉलम्स हैं, उनका टाइप मिल जाता है, डेटा टाइप मिल जाता है। ठीक है, सॉरी बेसिकली कॉलम टाइप्स के लिए ये डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप हम निकाल दें तो कॉलम टाइप्स के लिए होगा। ठीक है, अब अगर टेल हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, टेल क्या होता है? अगर नीचे से आपको डेटा देखना है तो हम टाइटैनिक डॉट टेल करेंगे तो नीचे से डेटा आ जाएगा। इट्स अ मेथड। ओके, सो यहाँ तक हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि मतलब एक तो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जैसे शेप, डेटा टाइप, ठीक है, और कुछ मेथड्स होते हैं लाइक सैंपल, हेड, टेल, डिस्क्राइब, है ना, इन्फो, इस टाइप के कुछ मेथड्स होते हैं। तो ये मेथड्स कॉल करेंगे। ओके फाइन, ठीक है। अब हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग। सो डेटा क्लीनिंग अब हम करते हैं। डेटा क्लीनिंग सबको क्या समझ आता है? तो बताओ। थोड़ा सा ना इस पे चेयर पे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाता है यार, मैं पहले ऐसे बैठ के ही बना रहा था तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रही थी। अब सोचो, एक एक 1.5 2 घंटे की जो वीडियोस होती हैं विदाउट सपोर्ट लिए बैठना, आपकी जो बैक है एकदम अकड़ जाती है। और वो भी तब जब आप 8 9 घंटे 10 घंटे ऑफिस में सिंपल बैठ के ही आए हो, 1 2 घंटे ट्रैवलिंग के। सो इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट यार, कि मतलब समझ रहे हो ना? डिफिकल्ट है लाइफ में। देखो यार, लाइफ में इफ यू हैव टू लर्न समथिंग, इफ यू हैव टू चेंज योर लाइफ, देन यू हैव टू डू समथिंग हार्ड। और इतना हार्ड कि देखो, जब आप कुछ भी हार्ड कर रहे हो ना, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ चेंज करोगे। अब देखो, आप जब तक आराम आराम से स्ट्राइक कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं होता, बट जब आप हथौड़े से तेज स्ट्राइक करते हो तो ही कोई चीज़ टूटती है। सेम ऐसे ही है आपका भी जो एनवायरनमेंट है, आपका जो एक तरीके से अभी का कंडीशन है, इफ़ यू वांट टू ब्रेक दैट कंडीशन, किसी भी आप पर्सपेक्टिव में बात कर सकते हो। आप अपने कंडीशन की बात कर सकते हो, आप देश के कंडीशन की बात कर सकते हो, आप अपने एनवायरनमेंट, अपने परिवार के कंडीशन की बात कर सकते हो। सो आपको अपने परिवार की कंडीशन चेंज करनी है, आपको अपने देश की कंडीशन चेंज करनी है। इफ़ यू हैव टू चेंज योर ओन कंडीशन, सो आपको हार्ड हार्ड इम्पैक्ट करना होगा, है ना। सिंपल है यार, देखो आपका फिजिक खराब हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप सोचते रहो सोचते रहो, कुछ नहीं होगा यार। यू हैव टू डू समथिंग हार्ड, यू हैव टू इम्पैक्ट एज हार्डर एज पॉसिबल, तभी कुछ चेंज हो पाएगा। सो ये दिमाग में क्लियर कर दो लो कि बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ इंडियन, यू हैव टू impact as harder as possible to change your condition, your circumstances, your environment. Fine. So इसी मोटिवेशन के साथ में हम इस पांडास को आज बैंग बैंग कर देंगे, ठीक है, फिनिश कर देंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, चीज़ें ना सीखनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मशीन लर्निंग का कोर यही है। पांडास हम फिनिश करेंगे, पांडास के बाद नंपाई स्टार्ट करेंगे, नंपाई फिनिश करेंगे, एक वीडियो में ही कर देंगे पूरा। नंपाई के बाद हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में हमारे को लगेंगी अच्छी खासी वीडियोस, जो भी 4 5 6 वीडियोस उसमें को हम देख लेंगे, अच्छे से मैथ्स कवर करेंगे। मैथ्स में स्टैट्स, मैथ्स को हम पैरेलल चलाएंगे, बेसिकली मशीन लर्निंग के पैरेलल मैथ्स चलेगी। सैटरडे संडे मैं मैथ्स की एक दो वीडियोस डालूंगा, सो दैट मैथ्स पैरेलल चलती रहे। मैथ्स को आप साथ साथ में देखते रहना। कुछ मशीन लर्निंग में मैथ्स का आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली अच्छे से बता दूंगा उसको उसी टाइम पे, कोई आपको फंसेंगी नहीं चीज़ें। मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैथ्स अगर आप नहीं भी देख रहे हो प्लेलिस्ट और आप सिर्फ सिंपल मशीन लर्निंग कर रहे हो, देन इन बिटवीन दैट प्लेलिस्ट आई जस्ट रेफर ऑल दोज थिंग्स जो कि ज़रूरत होगी उस वीडियो के को समझने के लिए। सो आप उसकी प्रॉब्लम मत लो कि अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी तो आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बट मैथ्स इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना, अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट जो है वो है यार, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इसके बिना ही पढ़ लोगे, बट कर सकते हैं। ओके, सो ज़्यादा बातें ना करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। हमने डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस पे पहुंच चुके हैं। हमने बेसिक सीख लिया, हमने डेटा इंस्पेक्शन सीख लिया, डेटा को हमने समझ लिया कि डेटा को कैसे हमें हेड से हम क्या कर सकते हैं, टेल से क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से क्या कर सकते हैं, इन्फो से क्या कर सकते हैं। कुछ वेरिएबल्स होते हैं डेटा के अंदर, है ना, जैसे डेटा का शेप क्या होगा,
है ना, डेटा का जो आपका डेटा टाइप क्या होगा, कॉलम्स कौन कौन से हैं, वो सारे वेरिएबल्स के अंदर सेव होते हैं डेटा फ्रेम के अंदर। सो डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम वो भी निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया है, तो हम आगे चलते हैं। वीडियो प्रॉपर बन रही है। एक पिछली वीडियो में क्या हो गया था, वीडियो स्टक हो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ। सो आप ये मैं सोचना कि मैं क्यों देख रहा हूँ। ओके, सो स्टक ना हो जाए वीडियो, स्टक हो तो मैं कम से कम रीस्टार्ट कर सकूँ, और इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ। क्लियर है। सो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा क्लीनिंग की। डेटा क्लीनिंग से आप क्या समझते हो? हमारे पास ये जो डेटा आता है ना, हम एक थर्ड पार्टी हैं, हमें नहीं पता कि यार क्या चल रहा है सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो काम डेवलपर ने किया। डेवलपर ने डेटा बेस डिज़ाइन किया, उसने मॉडल्स डिज़ाइन किए, उसने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने एज ए डेवलपर भी काम किया है, सो मुझे पता है कि क्या होता है। मान लो उसने अपने डेटा बेस के अंदर नल वैल्यूज़ अलाउ कर रखी है, मतलब कोई वैल्यू नहीं जा रही तो नल नल नल, या कुछ वो खुद भी नल वैल्यू सेव कर रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके से आपके डेटा बेस के अंदर नल वैल्यूज़ एंट्री कर रही हैं, या खाली वैल्यूज़ जा रही हैं, एन वैल्यूज़ जा रही हैं, है ना। उस केस में आपने एक्सेल इंपोर्ट किया, आप उसके अंदर एन वैल्यूज़, उसके अंदर एम्प्टी स्पेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई, और वो डेटा आपने ऐसी आंख बंद करके उठाया। क्योंकि यार आंख बंद करके क्या, योर डेटा हैव लैक्स ऑफ रोज, हंड्रेड ऑफ कॉलम्स। समझ रहे हो यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट एनालाइज और इंस्पेक्ट ऑल दैट दोज काइंड ऑफ डेटास। और ये एक एक्सेल नहीं होती, ऐसी ऐसी बहुत सारी CSV फाइल्स हो सकती हैं। सो अब क्या करेगा वो जो आपका इंजीनियर है, डेवलपर है, उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उसने एक्सपोर्ट किया, उसने सिंपल एक मेथड बना रखा है, उसने पूरा डेटा, डेटा टेबल होती है, डेटा टेबल से एक्सपोर्ट किया डेटा अपना, और डेटा उठा के आपको दे दिया, ले भाई। या फिर डेटा पाइपलाइंस बन रखी हैं, उससे डेटा आया, उसने सिंपल एक्सपोर्ट किया, आपको दे दिया डेटाबेस से सीधे निकाल के। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि डेटा में क्या है, अब आपको अपना काम करना है। सो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू जस्ट चेक आउट ऑल दोज थिंग्स, कि आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम परफेक्टली वर्क करे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन इन द सेंस कि अब ये दोनों जगह पे, जैसे अब डेटा एनालिस्ट की अगर फॉर्म में मैं बात करूं, तो उसको डेटा को एनालाइज करना है। डेटा को एनालाइज करना मतलब बहुत सारे ऐसे जो करप्टेड डेटा है, जो कि गलत डेटा है, खराब डेटा है, काम का नहीं डेटा है, उसको हटाना पड़ेगा। सो उनके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि और एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स वर्क ऑन दीज डेटास, दीज आर द फ्यूल, दीज आर द फूड ऑफ और एल्गोरिदम। सो अगर सोचो हम अपने एल्गोरिदम को खाना ही गंदा देंगे, सो हम कैसे उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें आउटपुट अच्छा देंगे, है ना। जाहिर सी बात, आप किसी को खाना ही गंदा दे रहे हो तो वो आउटपुट कैसे अच्छा देगा। सो यू हैव टू फीड योर एल्गोरिदम्स अ गुड काइंड ऑफ डेटा, अ परफेक्ट काइंड ऑफ डेटा। सो आपको उसको परफेक्ट कंडीशन में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। इतना समझ आया। सो क्लीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अब क्या देखना पड़ेगा, क्लीनिंग क्या। सो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई जो मेरा डेटा है, क्या उसके अंदर कुछ नल है, और नल है तो कितनी जगह पे नल है। सो हम सिंपल यही करते हैं, टाइटैनिक डॉट इज नल डॉट सम भी एक मेथड है। सो आप देख सकते हो, एज, कैबिन और एम्बार्क्ड, ये 3 कॉलम्स हैं जिनके अंदर नल वैल्यू है, बाकी सब में नहीं है। तो इसने क्या किया, सिंपल समझ आया ना, कि टाइटैनिक के अंदर उसने बोला कि नल है भाई, और जहां जहां पे भी नल है उसको सम करते जाओ, मतलब हर कॉलम पे चलेगा, आइट्रेशन होगी कॉलम वाइज एक एक रो करके वो नीचे जाएगा, हर रो में देखेगा इज नल। अगर उसे नल मिल गया तो उसने क्या किया, उसने सिंपल उस रो को +1 कर दिया, मतलब उस काउंट को +1 कर दिया। 0 से काउंट स्टार्ट हुआ, +1 करके एज में हमें 177 टाइम्स नल वैल्यू मिली, कैबिन में 687 टाइम्स, एम्बार्क्ड में 2 टाइम्स। सो हम एक बार देख लें, टाइटैनिक ये रहा टाइटैनिक। सो एम्बार्क्ड ये है, यहाँ पे कुछ जगह पे एन मिल रही है, कैबिन में हमें मिल रही है, और एज में हमें देखो एन मिल रहा है ना। इस टाइप से नल वैल्यूज मिल रही है। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत? ठीक है। सो हमें क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, कैबिन में मिल रहा है, एम्बार्क्ड में मिल रहा है। एम्बार्क्ड तो आपको दिख रहा है ना कि एम्बार्क्ड SN इस टाइप का डेटा है, SC इस टाइप का डेटा है। तो इससे हमको दिख रहा है कि ये S जो है मोड हमारा मेरे हिसाब से S ही होगा, क्योंकि हमने सैंपल निकाला था, तो मोस्टली टाइम हमें S दिख रहा है। ठीक है, तो मोस्टली मोड S होगा। तो देखो अब इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हमें पता लग गया कि भाई नल है,
ये तो हमने आइडेंटिफाई किया, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लीनिंग ऑपरेशन। सो क्लीनिंग कैसे करें? सो क्लीनिंग करने के लिए आपको इस नल को क्या करना पड़ेगा भाई? इस नल को हटाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कैसे हटा दें? क्या पूरा रो ही हटा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। रो क्यों हटाओगे? तो रो नहीं हटाएंगे क्योंकि उसमें क्या पता कोई डेटा इंपॉर्टेंट हो, है ना? तो हम रो तो हटा नहीं सकते। हम क्या हटाएंगे फिर? क्योंकि मान लो वो भी किसी एक पर्सन का डेटा है ना। लेट सपोज उस रो के अंदर किसी एक स्टूडेंट का नाम है और आपने उस स्टूडेंट को ही हटा दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। और उसी स्टूडेंट पे कोई ऑपरेशन करना हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप ऐसे नहीं हटा सकते, रोज को कभी भी ऐसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो क्या करोगे आप? तो जहां पे भी नल आ रहा है, ठीक है, दो टाइप के डेटा होंगे। अगर न्यूमेरिक डेटा है जिसके अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो आप उसका मीडियन निकालोगे। ठीक है, आप क्या निकालोगे? मीडियन निकालोगे। ठीक है, मीडियन निकालोगे। और देखो मीन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बताओ मीन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप खुद सोचो, मजे आते हैं यार। मीन क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि मीन कैन बी अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। अगर सोचो कोई एक पर्सन है जिसकी उम्र 100 साल है और बाकी सारे के सारे 10 15 20 साल के बच्चे हैं, तो एक 100 साल के जो अंकल जी हैं वो सारी एज को अगर हम मीन निकालेंगे, मीन कैसे निकलता है? सबकी एज प्लस करो और साथ में टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो। तो भाई वो एक जो एक व्यक्ति 100 साल का है ना, वो सभी की एज को बढ़ा देगा। तो आपका जो मीन निकल के आएगा वो 40 45 साल पहुंच जाएगा। लेकिन सारे बच्चे तो 25 20 10 15 साल के हैं, तो ये दिक्कत हो गई ना। तो मीन इसलिए ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं होता इफ़ यू आर नॉट वेल अवेयर अबाउट द डेटा, और डेटा इज़ वेरी बिग, आपको नहीं पता डेटा में क्या क्या है, तो आप मीन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? आप मीडियन निकालोगे। मीडियन मतलब आप सारे एज को लाइन से लगाओगे और उसके बाद आप बीच वाली एज को उठा लोगे कि भाई यही सबसे एक तरीके से बीच की वैल्यू है, ना ज़्यादा ना कम। सो मैं ये एज को मान लेता हूं कि जिसमें भी नल है मैं इस एज को मानूंगा कि उसकी एज यही होगी। क्लियर है इसमें? क्योंकि मोस्टली जो एज है उसी के आसपास है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। क्लियर है इतना? तो इसलिए हमने मीडियन यूज किया। दूसरा, अब यहाँ पे हम दूसरी चीज जो करने वाले हैं पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो हम टाइटैनिक में एज वाले के साथ में क्या करेंगे? मीन निकाल सकते हैं या तो मीडियन निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि मीडियन इज द बेस्ट चॉइस। मैं बता दूंगा मीन भी कैसे निकालते हैं, वो आपकी मर्जी है। कहीं पे मीन की रिक्वायरमेंट हो तो आप मीन भी निकाल सकते हो। सो टाइटैनिक, और इसमें हम करने वाले हैं एज। एज के ऊपर काम डॉट हम यहाँ पे लिखेंगे फिल, ये फिल कर दो एन को, नल वैल्यूज को। ठीक है, फिल एन ए। और फिर हम यहाँ पे पास करेंगे टाइटैनिक, और टाइटैनिक में हम किसको फिल करना चाहते हैं? एज को। फिल एज, एक मिनट, यस, फिल एज। अब यहाँ पे जब आप डॉट लगाओगे तो यहाँ पे आपको मीन भी मिल सकता है और मीडियन भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। मीडियन हम लेंगे, मीडियन, मीडियन इज अ मेथड। उसके बाद हम बोलेंगे कि जहां पे भी हमारा जो भी मीडियन आ रहा है उसको उसी जगह पे इन प्लेस कर दो ट्रू, मतलब इन प्लेस कर दो उसी जगह पे, उसकी वैल्यू को, मीडियन की वैल्यू को डाल दो। जहां पे भी एज आपको नल मिल रहा है उस जगह पे फिल करो एज की वैल्यू को मीडियन से और इन प्लेस कर दो। क्लियर है? हमने ये किया। और यहाँ पे अगर हम अब टाइटैनिक को प्रिंट करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे टाइटैनिक की एज में तो कुछ नहीं आ रहा। कैसे देख सकते हैं? अभी टाइटैनिक डॉट सैंपल कर लो। टाइटैनिक अभी बहुत सारे आते हैं, देखो टाइटैनिक डॉट सैंपल, और मैं सैंपल निकालता हूँ 10 डेटाज का। तो आप देखोगे 10 डेटाज में एज किसी में भी नहीं आ रहा है। अब दूसरा हम कैसे कर सकते हैं? हम फिर से क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं इज नल वाला था वही वाला कमांड चलाते हैं, टाइटैनिक, टाइटैनिक, टाइटैनिक डॉट इज नल डॉट सम। ठीक है, सो अब आप देखोगे एज के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है। क्लियर है इतना? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? सो ऊपर वाली कमांड को मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको। टाइटैनिक के अंदर हमने एज पास किया कि भाई टाइटैनिक की जो एज है उसमें फिल करो नल वैल्यू को। किससे? टाइटैनिक एज की मीडियन निकालो और उसको इम्प्लेस कर दो, बस ये वैल्यू से फिल कर दो। अगर आप इसकी जगह पे, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर इसकी जगह पे मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 111, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो आप देखोगे
सैंपल सैंपल, मैं सैंपल में बोलता हूँ 40 सैंपल्स दे दो भाई मुझे। अम्म, देखो ये 45 है। चलो कोई नहीं। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मीडियन निकालते हैं। तो जहां पे भी हमारा एक तरीके से, जहां पे भी हमारा एज नल होगा वहां पे हमने क्या कर दिया, मीडियन फिल कर दिया। क्लियर है? ठीक है, सैंपल 40 हमने निकाला, 40 से आ गया ना लेटेस्ट वाला। ठीक है। ठीक है। सो आगे हम क्या करते हैं, अब हमारा नल तो, अब ये तो हो गया हमारा डेटा जिसके अंदर वैल्यूज हैं। एक मिनट यार, कुछ, बट अगर कुछ डेटा ऐसे हैं जिनके अंदर वैल्यूज नहीं है, जिनके अंदर कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा है, लाइक मेल फीमेल, है ना, पुअर और रिच, इस टाइप का, गर्ल बॉय, है ना, डे नाइट, इस टाइप का डेटा है, तो उस टाइप के डेटा में हमें क्या करना पड़ता है, उस टाइप के डेटा में हमें मीन मोड, मीन मीडियन से काम नहीं चलता, हमें मोड निकालना होता है। क्लियर है? मोड मतलब जो जितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी को मान लो कि यही होगा, है ना। जैसे मान लो कि गर्ल बॉय डेटा है हमारे पास, तो उसमें गर्ल या बॉय जेंडर हमने लिख रखा है, तो गर्ल बॉय बहुत सारा आ रहा है, लेकिन बॉयज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कोई भी एक बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि भाई जिसका हमें नहीं पता कि गर्ल है या बॉय है, तो मान लेंगे भाई गर्ल्स ज़्यादा आ रही हैं, तो क्या पता ये भी गर्ल्स हो, क्योंकि प्रॉबिलिटी उसकी ज़्यादा है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि भाई गर्ल्स ही होगी। क्लियर है ये चीज़? और इधर हो जा भाई थोड़ा सा। ठीक है। सो चलो आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं वीडियो चल रही है प्रॉपर। वीडियो प्रॉपर चल रही है। सो अब हम क्या करते हैं, टाइटैनिक। टाइटैनिक में आपने देखा था जो एम्बार्क वाला डेटा था उसमें एस एन ऐसे ही कुछ आ रहा था, ठीक है, बार बार। तो हम उसी के लिए करेंगे, तो हम एम्बार्क्ड, टाइटैनिक एम्बार्क्ड डॉट, वही सेम फिल एन ए, और फिर से हम क्या करेंगे, हम फिर से टाइटैनिक डालेंगे उसमें, टाइटैनिक, और फिर से हम एम्बार्क्ड डालेंगे। ठीक है, एम्बार्क्ड, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे, हाँ यहाँ पे डालेंगे मोड, तो यहाँ पे हम मोड डाल देंगे, मोड। ठीक है, मोड, और मोड मेथड होता है, और मोड किसका, देखो अब यहाँ पे ना मोड का जो फर्स्ट, सॉरी, मोड का जो जीरो वाला है, जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, मोड निकालेंगे तो मोड में नंबर्स आ जाते हैं कि फर्स्ट पे ये सबसे ज़्यादा आ रहा है, फिर सेकंड ये नंबर पे सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो मोड जीरोथ वाला जो होगा वो हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल कॉमा लगा के, सॉरी इसकी बार हमें लिख देना है इन प्लेस, सेम वही इन प्लेस, सॉरी इन प्लेस, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देना है। क्लियर है? सो अब हम अगर देखें, अब हम अगर देखें टाइटैनिक डॉट इजनल और सम करके देखें, तो हमारा एम्बार्क्ड जो था वो पहले 2 था, अब 0 हो गया है। ठीक है, एक 687 है। कैबिन, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैबिन में क्या है देख सकते हो, कैबिन कैबिन कैबिन, देखो कैबिन में एन एन बहुत सारा है, बट ये रैंडम वैल्यू है। देखो इसमें कैबिन ना कुछ भी हो सकता है, D7 8 इसमें मोड ले सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ भी रिपीट हो रहा है इसमें, कुछ भी ना रिपीट हो रहा है ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है करना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा देखो, जो भी रैंडम वैल्यू जब भी होती है ना, मान लो आईडी है और वो आईडी रैंडम है, तो आप कैसे करोगे कि यार क्या हो सकती है वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। सो इन दैट केस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस दैट काइंड ऑफ वैल्यू। सो आप इसमें यही सजेस्ट किया जाता है कि आप उस टाइप की वैल्यू को, अगर कोई भी करप्टेड वैल्यूज हैं तो आप या तो उस रो को स्किप कर दो अगर इंपॉर्टेंट है,
नहीं है, और अगर नहीं कर सकते तो आप उस कॉलम को स्किप कर दो, अपने एनालिसिस में मत रखो क्योंकि दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फिल्टरिंग कंडीशन की। मतलब अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है कि भाई जो भी गर्ल्स हैं वो निकाल के दे दो डेटा में से, जिनका भी एड्रेस दिल्ली है वो निकाल के दे दो डेटा में से, क्योंकि डेटा पे फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोचो ना, लैक्स ऑफ डेटा, और आपको सिर्फ लेट सपोज आपके पास नेटफ्लिक्स का डेटा है और नेटफ्लिक्स के पास मान लो करोड्स ऑफ यूजर्स हैं, बट उन करोड्स ऑफ यूजर्स में से उससे सिर्फ इंडिया के ऊपर एनालिसिस करना और इंडिया के लिए देखना है कि इंडिया ज़्यादातर क्या देखना चाहता है, सो डैट वो अपने कंटेंट ऑप्टिमाइज कर सके। सो उस केस में क्या करेगा वो क्या यूएस और सारे डेटा के ऊपर एनालिसिस करना बैठेगा? नहीं, वो क्या करेगा यार, वो फिल्टर करेगा। वो बोलेगा भाई कि मेरा जो नेटफ्लिक्स है उसमें वो बोलेगा कि जो मेरा एक तरीके से लोकेशन है वो दिल्ली या इंडिया जो भी हो उनको निकाल के वो डेटा मुझे निकाल के दे दो, सिंपल। सो ऐसे ही हमें करना है। हमें भी फिल्टरिंग की कुछ टेक्निक सीखनी है। सो हम अब बात कर रहे हैं फिल्टर करने की टेक्निक्स की बात। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले कोड वाले कुछ ब्लॉक्स ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं FILTERING फिल्टरिंग एंड कंडीशनिंग बोल सकते हैं, फिल्टरिंग ही बोल सकते हैं, फिल्टरिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, फिल्टरिंग ऑफ डेटा बोल दो, फिल्टरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम टाइटैनिक डेटा सेट पे ही बात करते हैं। टाइटैनिक और टाइटैनिक में हम बात कर रहे हैं, लेट सपोज टाइटैनिक, सॉरी टाइटैनिक। और टाइटैनिक में हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? हम बात करते हैं एज के ऊपर करते हैं बात। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एज के ऊपर, एज और चाचा जी ये रहा। ठीक है, टाइटैनिक में हम एज के ऊपर बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं एज भैया अगर तुम्हारी ग्रेटर देन है 50 तो हमें तुम वो डेटा निकाल के दे दो। अब देखो जितने भी डेटा आए हैं सब में एज कितनी है? 50 से ज़्यादा है ना, दिख रहा है ना? अरे भाई ये देखो सबकी, ये देखो। तो इसमें मैक्सिमम एज 80 थी, आपको याद है? तो अगर मैं मान लो यहाँ पे डालता हूँ कि भैया 70 से ज़्यादा जिनकी एज है ना वो निकाल के मुझे डेटा दे दो, बहुत थोड़े से आएंगे। ठीक है ना, देखो 71, 70.5, 70, 70। ठीक है, तो ये आ गए कुछ थोड़े से हैं। जितने आपको जो डेटा आपको जैसा फिल्टर लगाना हो आप लगा सकते हो, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। बात होगी ये तो सिंगल फिल्टर है। आप बोलोगे भाई मुझे तो मल्टीपल चीज़ें देखनी है कि एज 70 से ज़्यादा हो और दिल्ली में रहता हो या मान लो यूएसए में, कैलिफोर्निया में, कहीं भी किसी एक जगह पे रहता हो और मेल हो या फीमेल हो, इस टाइप का मैं कुछ डेटा देखना चाहता हूँ। ओके, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें जैसे अगर आपको मल्टीपल चेक करना है तो आप एंड कंडीशन लगा सकते हो। तो कैसे लगाओगे? सिंपल है, वही, कुछ नहीं करना होता है यार। देखो इसमें लिखोगे टाइटैनिक, ठीक है, आपने ये लगाया। ठीक है, इसके बाद अंदर आपको सिंपल लिखना होता है, ये लगाओगे बॉक्स। अब लिखोगे आप, उसमें आपने सीधे लिख दिया तो अब आप इसमें इसके अंदर लिखोगे टाइटैनिक। ठीक है, एज जो है ग्रेटर देन 70, इतना क्लियर हो गया। अब आप ये जो एंड है ना, अब आप यहाँ लिखोगे एंड और फिर से एक बॉक्स लगा दोगे। ठीक है, अब आप इसमें कुछ और लिखना चाहते हो, मान लो आप बोलना चाहते हो कि भाई टाइटैनिक, ठीक है, कि जो भी भाई सर्वाइवल था टाइटैनिक के अंदर, सॉरी इसमें आ रहा था ना, आजा भाई आजा आ गया, देखो ये रहा, यहीं से उठा लेते ना। जो भी सर्वाइवल था कि मतलब जो जीवित थे, ठीक है, एक मिनट, जो लोग जीवित थे, ठीक है, तो सर्वाइवल मतलब वो जीवित था। हम बोल रहे हैं कि भाई अगर इज इक्वल टू 1 हो, मतलब वो, समझ रहे हो ना, लाइव बचा हो, तो वो डेटा 70 से ज़्यादा उम्र हो, 70 थोड़ी वैसी हो जाएगा, डेटा मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से। देखो बहुत कम लोग ही थे जो सर्वाइवल बचे हैं, एक ही बचा है बेचारा ये वाले 63 वाले अंकल जी या आंटी जी बची हैं। वैसे इसमें ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई थी, पता है? अभी मैं बताऊंगा आपको, रुक जाओ। इसमें ये एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई थी कि जो मोस्टली मैन थे, फीमेल थे, वो डेथ हो गए थे, मर गए थे टाइटैनिक शिप के अंदर फीमेल्स बहुत सारी बची थी। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो टाइटैनिक एज 40 से ज़्यादा हो, सर्वाइवल बच गया हो, और जिनकी जो एक तरीके से सेक्स है, मतलब जो जेंडर है, इसमें फिर से एंड कंडीशन लगा दो, एंड, और फिर से वही बॉक्स लगा दो, इसमें लिख दो टाइटैनिक,
अरे भैया, अरे अच्छा, TITANIC, टाइटैनिक। और इसमें डाल दो भाई कि जो आपका सेक्स है, SEX, सेक्स। ठीक है, टाइटैनिक सेक्स इज इक्वल टू क्या, फीमेल। सो यहाँ पे आप डाल दो FEMALE, ठीक है, फीमेल। सो जो आपका सेक्स है वो फीमेल होना चाहिए। तो हमने ये सारी कंडीशन डाल दी और अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो देखो क्या सारी चीज़ें सही मिल रही हैं हमें, वो देखते हैं। 40 से ऊपर एज है सबकी, दिख रहा है। यहाँ पे सर्वाइवल सब में 1 दिख रहा है, क्लियर है। और फीमेल कहाँ है भाई, ये देखो सारी की सारी फीमेल्स हैं, दिख रहा है। सबकी एज 40 से ज़्यादा, सबके सर्वाइवल 1 और सब फीमेल है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ये फीमेल की जगह मान लो मैं लिख देता हूँ मेल हो, ठीक है। अरे भाई सब देखो मेल आ गए सारे। तो मेल थोड़े कम से नहीं लग रहे हैं आपको, मेल थोड़े कम से लग रहे हैं, ठीक है। ओके चलो, तो इसको आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको चाहो तो आप एक मेल DF, और इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेल DF डॉट शेप, इसके अंदर एक शेप नाम का पैरामीटर होगा। तो 18 रोज 12 कॉलम्स। अब मैं सेम यही कंडीशंस लिखता हूँ फीमेल के लिए। यहाँ पे एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई देखो 20 से ज़्यादा बड़े, 20 नहीं, मान लो जो 18, ठीक है, 18 से बड़े एज के हों, जीवित बचे हों और मेल हों, ठीक है। अरे रे 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 रे, क्या हो रहा है, ठीक है, 85 बचे। अब यही सेम कंडीशन मैं लिखता हूं किसके लिए, फीमेल के लिए, सेम कंडीशन फॉर फीमेल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन बचे थे, कितने ज़्यादा बचे थे। और यहाँ पे भी हम इसको मेल DF की जगह पे ले लेते हैं फीमेल DF, फीमेल DF, ठीक है। इसको एक बार रन कर देते हैं दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल DF डॉट शेप कर लेते हैं, ठीक है। 187, समझ रहे हो, डबल से भी ज़्यादा। सो ऐसा क्या हुआ था कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा बच गई, मेल्स नहीं बच पाए। सोचो टाइटैनिक में ऐसा क्या हुआ था कि मेल्स बेचारे मर गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम 18 से छोटी उम्र के देखते हैं, ये 18 से जो छोटे हैं, मतलब अभी तो क्या था, लेस देन 18 साल वाले देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमको थोड़ा सा कुछ आइडिया लगता है, देखते हैं क्या हुआ था। यहाँ से देखते हैं ना, ये तो समझ आ गया डबल से ज़्यादा। अब देखो, अब ये रेशियो बहुत कम हो गया है ना, अब ये रेशियो बहुत कम हो गया, ठीक है, ठीक है। वहां पे यही था यार, देखो सिंपल सी चीज़ें, जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेल लेते हैं। मेल वहां पे सबको बचाने में कोशिश कर रहे थे कि पहले सेफली बच्चे और लेडीज़ बूढ़े ये लोग निकले। तो मेल्स इस वजह से ज़्यादा उनकी डेथ हुई, क्योंकि वो अपने से पहले दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे होंगे, जो कि हमने मूवीज़ में भी देखा है थोड़ा बहुत। सो ये चीज़ें हुई होंगी वहाँ पे, और होती भी हैं हर जगह पे। हमको ये करना पड़ता है कि हम सबसे पहले अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं, है ना, क्योंकि वी रिस्पेक्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, अपने से बड़ों को, फीमेल्स को, बच्चों को। हम चाहते हैं कि वो आने वाली पीढ़ी है तो वो सेफ रहें। सो दैट्स, यही रीजंस होंगे जिसकी वजह से ज़्यादा मेल इस हादसे में, जो भी टाइटैनिक का हादसा था उसमें हुआ। मैंने जब देखा इस डेटा को तो मुझे लगा यार ये कैसे हो सकता है कि मतलब ज़्यादा मेल क्यों डेथ हुई होगी। सोचो ना, मतलब एक शिप है, उस पर अराउंड इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स होंगे। सो ऐसा क्या हुआ कि उनकी डेथ हुई और कुछ लोगों की मतलब फीमेल ज़्यादा बची। तो वो मैं थोड़ा सा सोच रहा था। अच्छा है, जो भी है, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। ये मेरा एक अपना रीजनिंग थी। सो रीजनिंग कुछ भी हो सकती है, आप अपना सोचना कि कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, क्योंकि एक अच्छा लगता है ना कि कुछ पास्ट की चीज़ें जिसमें आप थे नहीं, आप उसको थोड़ा सा रीजनिंग दो कि कैसे हुआ होगा। अब हम डेटा को जो
एक तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ क्वेरी भी कर सकते हैं। देखता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखो टाइटैनिक डॉट क्वेरी एक मेथड होता है, सॉरी डॉट क्वेरी, टाइटैनिक डॉट क्वेरी, और इस क्वेरी मेथड के अंदर आप क्या करते हो, क्वेरी पास करते हो। क्वेरी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है कि भाई मैंने बोला एज जो हो वो ग्रेटर देन हो 50 या मान लो 60 बोलते हैं थोड़ा, ठीक है 60। सो ये आपने किया, ये सॉरी 60 से बड़ी जितनी भी एज थी वो सारी आ गई, ठीक है। अब आप इसी में क्या कर सकते हो, आप इसी में कंडीशंस लगा सकते हो एंड लिख के। कैसे लगा सकते हो, इसी के अंदर आपको ये जो फर्स्ट कोट है उसी के अंदर, बाहर से नहीं लिखना। तो आप क्या लिखोगे, एंड स्मॉल में आपने लिखा सर्वाइवल, SURVIVAL, या सर्वाइव्ड, SURVI, सर्वाइव्ड है ना, देखो कहाँ है, ये रहा सर्वाइव्ड, ठीक है। तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो यार, देखो सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड इज इक्वल टू आप चाहते हो कि जो जीवित बचे हुए हैं 60 साल से बड़े हैं वो आ जाए, ठीक है। तो ये जितने भी 60 से बड़े थे और जीवित थे वो आ गए हैं। और डेथ कितनी हुई है देख लें, 0 लगा के एक बार इसको भी देख सकते हो आप, 0। और डेथ हुई है जिनकी, ज़्यादा लोग डेथ हुई थी 60 से ज़्यादा, क्योंकि यार बूढ़े होंगे तो यार जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा संभल पाना, बच पाना डिफिकल्ट है ना। सो डेथ ज़्यादा लोगों की हुई थी जो 60 से बड़े थे। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, देख लें सब कुछ सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, अभी तक सब चीज़ें एकदम सही से रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके चलो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये क्वेरी लैंग्वेज है, तो क्वेरी में आप क्या कर सकते हो, एंड और भी लगा सकते हो आप, और कंडीशन लगा के, एंड कंडीशन लगा के आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्यों यूजफुल होती है, शॉर्टिंग करना या रैंकिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि यार देखो कई बार आपको डेटा को ऐसे देखना पड़ता है कि भाई जो ज़्यादा बड़े लोग हैं, ज़्यादा एज वाले लोग हैं, वो मतलब मुझे डिक्रीमेंट ऑर्डर में चाहिए, या जिनकी सैलरी ज़्यादा है वो मुझे सबसे टॉप पे चाहिए, सो दैट मैं एनालाइज कर सकूं कि किस टाइप का सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ भी हो सकता है, मेरी वजह कुछ भी हो सकता है। शॉर्टिंग इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो कि हमें करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी भी केस में बहुत कंडीशंस हो सकती हैं। सो हम कैसे करते हैं शॉर्टिंग, टाइटैनिक डॉट सिंपल, इसमें ना बहुत सिंपल है, जो आप बोल रहे हो वही मेथड का नाम होगा, शॉर्ट वैल्यूज़। हम किसको शॉर्ट करना चाहते हैं, वैल्यूज़ को, बाय शॉर्ट वैल्यूज़ बाय आप यहाँ पे डाल दो कि किसको किसके बेसिस पे शॉर्ट करना चाहते हैं, एज के बेसिस पे शॉर्ट करना चाहते हैं, और कैसे करना चाहते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे। तो आप लिख दोगे असेंडिंग, इसमें आ जाएगा ACENDING, असेंडिंग इज इक्वल टू आप ट्रू फॉल्स जो भी देना चाहो दे सकते हो। आप फॉल्स दे दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ट्रू दे दोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, आप करके देख लो, ठीक है। तो एज जो है आप देखोगे, एज अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई, क्योंकि मैंने फॉल्स दे दिया, मैं इसको ट्रू दे दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, आपको पता ही है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, मेरी तो गले की प्यास लग रही है यार, है ना, अभी पियेंगे पानी चल के, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे थोड़ी देर रोक दें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप भी लोग ब्रेक लो, 10 मिनट बाद हम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, उसके बाद 10 मिनट बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक पानी पी लो, थोड़ा सा ऐसे हिल लो, है ना, क्योंकि देखो एक साथ बैठ के करना है पूरा कंप्लीट एंड टू एंड, हम इसको एक साथ करेंगे, और आप भी साथ में एक बार पूरा देखो, और उसके बाद फिर इसको प्रैक्टिस करना, साथ साथ में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो चलाते रहो और साथ में देख के प्रैक्टिस करते रहो। बट वीडियो को और चैनल को प्लीज़ अपना सपोर्ट देना, मैं नहीं बोलूँगा लाइक शेयर करो, आप खुद ही समझदार हो, आपको जैसा लगे, कंटेंट फ्री है, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, सो आपकी मर्जी, आप मेरे एफर्ट्स को जिस तरीके से पे ऑफ करना चाहो, अब जिस तरीके से प्यार देना चाहो मेरे एफर्ट्स को, वो आपकी मर्जी है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप जो भी बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से यही सही भी है, आप अपने आप होशियार हो, चीज़ें जानते हो, सो ठीक है। तो अभी 10 मिनट बाद फिर से कनेक्ट होते हैं, इस वीडियो को फिनिश करेंगे, पांडास को एंड टू एंड अच्छे से सीखेंगे, फिर मैं आपको ये सारे नोट्स और सारी चीज़ें दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ना और इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करके अच्छे से क्लियर करना अपना, ठीक है। मिलते हैं यार, ठीक है, बस 10 मिनट के अंदर तुरंत आ जाना, बाय बाय।
ओके, सो हम शॉर्ट तक कर चुके थे। अब इसके आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो शॉर्टिंग हमने कर ली थी। अब हमको क्या करना है, अब हम शॉर्टिंग ही करेंगे, बट हम करेंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे वो पर्सन्स टाइटैनिक डेटा में से मिल जाए जिनकी एज टॉप 10 पर्सन्स मिल जाए जिनकी एज बहुत ज़्यादा थी, या मैं चाहता हूँ वो मुझे टॉप 10 पर्सन्स मिल जाए जिनकी एज बहुत कम थी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लिखेंगे सिंपल टाइटैनिक डॉट एन लार्जेस्ट। हमारे पास एक मेथड होता है एन लार्जेस्ट, और इसके अंदर हमको कितना डेटा चाहिए आपको दिख रहा है ना, देखो इसमें सबसे पहले हमें एन पास करना पड़ता है कि कितना डेटा चाहिए 10, और हमें पास करना पड़ता है किसके अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब कॉलम का नाम। तो हम पास कर देंगे एज। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो टॉप 10 एज वाइज डेटा है वो हमारा आ गया। ऐसे ही सेम हम स्मॉलेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। हम लिखेंगे टाइटैनिक डॉट एन स्मॉलेस्ट, और इसमें हमें क्या पास करना पड़ता है, इसमें हमें सबसे पहले वही सेम कितने डेटा चाहिए और कितने किस कॉलम के अकॉर्डिंग चाहिए। तो हम एज के अकॉर्डिंग चाहते हैं, तो ये हमारा एज के अकॉर्डिंग एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया। क्लियर, टॉप 10 डेटास, मतलब सबसे कम एज वाले टॉप 10 लोगों की लिस्ट आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं ग्रुपिंग बाय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछी जाने वाली चीज़ है। तो अब हम करेंगे ग्रुप बाय, जिससे आपके ये मान लो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपना काम करने के लिए, जो आप इंडस्ट्री में काम करते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं और उसमें लिख देते हैं GROUP ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, और हम लिख देते हैं ब्रैकेट में कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट IMP। क्लियर है? ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी मैं आधे घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बट मैंने वॉइस ही स्टार्ट नहीं किया था, है ना, तो माइक से आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई और दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैठ के। ओके फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाता है ऐसा कई बार। सो ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब हम ग्रुप बाय ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे अपने किसी भी डेटा सेट के ऊपर कर सकते हैं। टाइटैनिक के ऊपर ही कर लेते हैं क्योंकि वही अभी हम यूज़ करें। टाइटैनिक डॉट, हम चाहते हैं ग्रुप बाय का, देखो यूज़ क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। ग्रुप बाय का यूज़ ये होता है कि सबसे पहले आप ये चाहते हो कि भाई मेरा जो डेटा है वो सेग्रीगेट हो जाए, मतलब वो मेल और फीमेल वाइज हो जाए। तो हम लिख देंगे सेक्स, कि जो मेरा डेटा के अंदर सेक्स फील्ड है उसके अकॉर्डिंग डेटा मेरा क्या हो जाए, क्लासीफाई हो जाए, क्लासिफिकेशन हो जाए कि भाई मेल्स जो हैं वो मेल के नीचे आ जाओ, फीमेल जो हैं वो फीमेल के नीचे आ जाओ। तो इससे बोलते हैं ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना। ठीक है, तो हमने सेक्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय किया, और हमने यहाँ पे पास क्या किया, हमने बोला भाई जो भी मेल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग बाय करो, और जितने मेल जिंदा बचे और जितने फीमेल जिंदा बचे उनका मीन निकाल के मुझे दे दो। टोटल जितने मेल जिंदा बचे उनका मीन और जितने फीमेल जिंदा बचे उनका मीन। तो हम क्या बोलेंगे, SUR, इसमें एक फील्ड है सर्वाइव्ड, जो कि हमें बताती है कि कितने मेल्स जिंदा बचे। 1 मतलब लाइव, अलाइव, और 0 मतलब डेथ। ठीक है, सो हम यहाँ पे सर्वाइव्ड का क्या कर देंगे, मीन निकाल लेंगे। ये एक तरीका है ग्रुप बाय यूज़ करने का। ठीक है, मीन इज़ अ मेथड, याद रखना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, फीमेल और मेल वाइज। अब देखो यहाँ पे आपको डेटा क्या बता रहा है कि जो 74% फीमेल थी वो जिंदा बची, एंड मेल में सिर्फ 18% मेल जिंदा बचे। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ डेटा में किस तरीके की चीज़ें हुई वहाँ पे। ठीक है, सो ये डेटा ही है जो आपको बहुत सारी चीज़ें बाद में बता देता है, बहुत सारी चीज़ों को आप डेटा के थ्रू समझ पाते हो, आप भले उस जगह पे थे या नहीं थे। ठीक है, अब सेम हम क्या करने वाले हैं, हम इसी टाइटैनिक के अंदर एग्रीगेशन ऑपरेशन लगाने वाले हैं ग्रुप बाय के ऊपर। देखो ग्रुप बाय के ऊपर ही एग्रीगेशन ऑपरेशन चलता है। तो हम क्या करेंगे, टाइटैनिक डॉट ग्रुप बाय। एग्रीगेशन क्या होता है वो मैं बताऊंगा। मान लो आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, उनके साथ आप कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी करके आप उनके डेटा को मैनिपुलेट करके और कुछ नया डेटा, मॉडिफाइड डेटा बनाना चाहते हो, कुछ कैलकुलेटेड डेटा बनाना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ एग्रीगेशन ऑपरेशन। सो हम सिंपल जो है ग्रुप बाय करेंगे। अब यहाँ पे देखो हम जो एग्रीगेशन ऑपरेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं पी क्लास यूज़ करने वाले हैं, PC क्लास। सो PC क्लास का मतलब क्या है, ये एक तरीके से जैसे हमारे ट्रेन के अंदर कोचेज़ होते हैं ना, फर्स्ट AC, थर्ड AC, सेकंड AC, उसी टाइप से वहाँ पे भी पी क्लास था। पी क्लास का मतलब एक तरीके से पैसेंजर क्लास। तो फर्स्ट क्लास में पैसेंजर सर जा रहा था, सेकंड क्लास में जा रहा था टाइटैनिक के अंदर, थर्ड क्लास में जा रहा था, तो वो ये बताता है। ठीक है, कि वो जो पर्सन है वो किस क्लास में ट्रैवल कर रहा था। सो हमने PC क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय किया,
डॉट हमने क्या किया, एग्रीगेट, AGG बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन इस पे लगाया। कैसे लगाते हैं, अब सिंपल आप ऐसे करोगे और इसको बस ये एग्रीगेशन फंक्शन आपका इस पे लग गया। अब आप इसके अंदर जितने भी फील्ड्स हैं आप उनके ऊपर जो भी ऑपरेशन चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। आप उस फील्ड की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप उस फील्ड की वैल्यू को सम कर सकते हो, मीन कर सकते हो, मोड कर सकते हो, जो आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं सिंपल एज लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल एज लेता हूँ और एज का मैं क्या करना चाहता हूँ, मीन कर लेता हूँ। एज का मीन ही सही रहेगा, एज का क्या सही रहेगा, मीन ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। एज का मैंने मीन कर लिया। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वाइवल ले सकता हूँ, सर्वाइव्ड, ठीक है। तो आएगा नहीं क्या, कुछ सजेशन दे दे भाई, नहीं देगा, कोई नहीं, चलो मैं यहाँ से सर्वाइव्ड उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, सर्वाइव्ड लिया, ठीक है। सर्वाइव्ड को मैंने क्या किया, मैं सम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सम आ रहा है तो सम ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये डेटा क्या हमें बताएगा, ये डेटा बता रहा है कि भाई जो हमारा पीसी क्लास था उसमें फर्स्ट क्लास में 36 एज, मीन एज थी सबकी, मतलब मोस्टली जो लोग थे वो 36 एज के नियर बाय थे और उनमें से 136 लोग सर्वाइव्ड, जिंदा बचे। सेकंड क्लास में 29 मीन एज थी, 87 लोग बचे, और थर्ड क्लास में 25 मीन एज थी, ज़्यादातर छोटे मतलब एज साइड के लोग उसमें थे, और 119 लोग जिंदा बचे। क्लियर है। तो ये डेटा आपको इस तरीके से बता रहा है। आप चाहो तो सम की जगह पे मीन भी निकाल सकते हो। मीन अगेन आपको क्या बताएगा वो देख लेते हैं। मीन बता रहा है यहाँ पे परसेंटेज, 62% लोग फर्स्ट क्लास के आपके ज़िंदा बचे, सेकंड क्लास के 47% लोग, एक मिनट जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। तो 24% लोग थर्ड क्लास के आपके अलाइव बचे। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से आपका परसेंटेज वाइज डेटा अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो भी ये आपको सजेस्ट करता है। तो आपको बेसिकली मीन है, ये मीन आपको बता रहा है कि इतने इतने लोग इस क्लास में एज ग्रुप ये था आपके बच्चे। तो इस तरीके से आप एग्रीगेशन ऑपरेशन लगा के ग्रुप बाय करके चीज़ों को देख सकते हैं, अपने डेटा को एक तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हम दूसरा डेटा सेट भी यूज़ करते हैं, है ना। टाइटैनिक तो बहुत देर से यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम कर लेते हैं आईपीएल वाला डेटा सेट यूज़। उसमें भी ग्रुपिंग बाय ऑपरेशंस को हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो आईपीएल डेटा सेट जो है वो डिलीवरी वाला है, तो सिंपल उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं आईपीएल इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड CSV नाम से फंक्शन है बच्चों, पता ही है आपको, ठीक है। रीड CSV। सो रीड CSV के अंदर हम क्या करेंगे, हम वैल्यू, ये जो डिलीवरी वाला है डेटा सेट यही है, तो हम क्या करेंगे यार, इसको कॉपी पाथ कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और ये आईपीएल का डेटा हमारा आ गया। अब इसको आईपीएल डॉट हेड, हमको हमेशा हेड ही लगाना चाहिए, हम सीधे पूरा आईपीएल ना प्रिंट करें क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ गया। आप हेड की जगह पे क्या कर सकते हो, हेड की जगह पे क्या कर सकते हो, सैंपल भी कर सकते हो, ठीक है। तो सैंपल भी अच्छा एक ऑपरेशन है जिसमें आप अपने जितने आपको डेटा देखना है रैंडम डेटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। एक मिनट मुझे जस्ट आप एक मिनट देना, मैं ठीक है। सो ठीक है, तो ये हमारा सैंपल आ गया डेटा। इसमें आप देख सकते हो मैच आईडी, इनिंग, बैटिंग, बॉलिंग, ओवर, बॉल, बैटर, बॉलर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रन, विकेट्स, ये सब भी है, टोटल रन्स भी है, एक्स्ट्रा रन्स भी है, इस विकेट, विकेट गिरा या नहीं गिरा, वो सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल हम सिंपल क्या करते हैं, हम ग्रुप बाय ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। हम्म हम्म, थोड़ा सा सीधे हो जाए, ठीक है। तो अब आईपीएल वाले डेटा सेट के ऊपर ग्रुप बाय ऑपरेशंस करते हैं। तो हम ग्रुप बाय ऑपरेशन से क्या निकालेंगे, हम देखते हैं, चलो क्या निकाल सकते हैं, आईपीएल डॉट सिंपल हम ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय, सबसे पहले देखो बैट्समैन ही आ रहा है तो हम बैट्समैन को ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बैट्समैन
आ रहा है लिखा हुआ, बट इधर बेटर है, बैट्समैन नहीं है, ठीक है। तो ये तो अपने हिसाब से कुछ भी सजेस्ट करता है, बट हम यहाँ पे बेटर यूज़ करेंगे, बेटर। अब ये जो बेटर है ये तो आ गया, लेकिन इसके किस चीज़ पे हम ऑपरेशन करना चाहते हैं? बैटर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो टोटल रन बैटर ने बनाया है, मतलब बैटर ने जो हमारा टोटल रन बनाया है, तो टोटल रन से रहा हमारा फील्ड, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे आते हैं। बैटर के टोटल रन के ऊपर हम क्या करेंगे? सम कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? टोटल रन के ऊपर सम मेथड को कॉल करेंगे, और सम मेथड कॉल करने के बाद अब हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट बाय वैल्यू असेंडिंग फॉल्स हेड 10, मतलब टॉप 10 वैल्यूज़ को, हेड 10 का मतलब क्या हो जाता है? टॉप 10 वैल्यूज़ लेके आओ। असेंडिंग फॉल्स का मतलब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा ऊपर होगा, तो मतलब टॉप 10 आपको मिल जाएंगे अपने आप ही। तो ये टॉप 10 एक तरीके से टॉप 10 बैट्समैन जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन मारे वो आ गए आईपीएल वाले डेटा सेट के अंदर। क्लियर है? तो इस तरीके से देखा कितना मस्त था यार। आईपीएल डॉट ग्रुप बाय बैटर, बैटर के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय किया, तो सारे बैटर्स के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब उसने बोला टोटल रन को पकड़ लो, टोटल रन को पकड़ लिया, उसने बोला उसको सम कर लो, टोटल रन्स का सम कर लिया। अब वो जो बैट्समैन है उसका नाम जहां जहां पे होगा ना, उसके जितने भी रन्स हैं वो सब ऐड होते जाएंगे। बॉलर्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो ऐसा, बॉलर्स के अकॉर्डिंग करके देख लेते हैं, चलो आओ। तो हम क्या करेंगे? आईपीएल डॉट ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के अंदर हम क्या करेंगे? बॉलर्स को हम कैसे लिखते हैं? बॉलर्स को हम बॉलर ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम बॉलर पे जाएंगे, ग्रुप बाय हमने किया बॉलर के अकॉर्डिंग, और हमने फिर उसके बाद हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए कि उस बॉलर का विकेट हुआ या नहीं हुआ, तो उस ओवर में विकेट मिला या नहीं मिला, हम ये चाहते हैं देखना। तो हमने किया इस विकेट को सम कर लें, इस विकेट को सम किया हमने, और सम करने के बाद वही सेम चीज़ मेथड है ये, और डॉट। अब शॉर्टिंग करना पड़ेगा, तो आजा भाई, अपने आप नहीं आएगा। शॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग फॉल्स हेड 10। तो ये टॉप 10 बॉलर्स आ गए हमारे जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। कोई दिक्कत इसमें? बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। तो आपको ग्रुपिंग बाय का दिख रहा है कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। देखो इसको ना आप एन नंबर ऑफ टाइम्स जितने भी डेटा सेट है ना उसमें हर जगह पे यूज़ करो, हर जगह पे आंख बंद करके ट्राई करो कि किस तरीके से मैं ग्रुप बाय करूँ, किसी भी तरीके से ग्रुप बाय करने की कोशिश करो, सो दैट आपको इन टूल्स को ना प्रैक्टिस हो। आप जितना अपने हाथ को एक तरीके से यूज़ करोगे इन कोडिंग, तो आप उतना ज़्यादा सीखोगे। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि यार मतलब जो चीज़ें 2 मैंने बता दी है, 4 मैंने बता दी तो आप उतना करो और आप सीख जाओ, ऐसा नहीं होता है। मतलब चीज़ें आपको पता लग गई कि ग्रुप बाय का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को एक तरीके से सेग्रीगेट करना, कि मेल फीमेल के हिसाब से सेग्रीगेट कर लो, आउट हुआ नहीं हुआ उसके हिसाब से कर लो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। बैट्समैन के नेम के हिसाब से सेग्रीगेट कर लो सारी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि बैट्समैन के नेम कितने होंगे? 20, 30, 50 होंगे, और इन्फॉर्मेशन आपकी 800 है, तो 800 जितनी इन्फॉर्मेशन हो बैट्समैन के नेम के हिसाब से आ जाएंगे, और जिस फील्ड पे फिर जो ऑपरेशंस करना है आप कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ एग्रीगेशन, बाय द हेल्प ऑफ सिंपल। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने टाइटैनिक वाला डेटा सेट यूज़ कर लिया, आईपीएल वाला डेटा सेट यूज़ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि हम यूज़ करते हैं नेटफ्लिक्स वाला डेटा सेट, ठीक है। सो अब हम आईपीएल वाले डेटा सेट के अलावा यहाँ पे नेटफ्लिक्स डेटा सेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब आईपीएल वाला डेटा सेट यूज़ किया था तो हमने आईपीएल का नाम डाला था क्या? इधर लिख देते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट आईपीएल डेटा सेट, सो दैट हमको थोड़ा सा क्लियर है ना। ये चीज़ें लिख के अपना आप नोटबुक बनाओ, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये काम मैं कर रहा हूँ अभी। नेटफ्लिक्स के डेटा सेट को आई थिंक हमने ऊपर वो कर लिया था ना, रीड कर लिया था। एक बार रुक जाओ, देख लेते हैं। तो टाइटैनिक तो किया था ये रहा, हाँ नेटफ्लिक्स भी कर लिया था, फाइन। सो नेटफ्लिक्स हमारा एक तरीके से हम रीड कर चुके हैं CSV में, और हमने उसको डेटा फ्रेम को रख रखा है अपने पास। सो हम नेटफ्लिक्स डॉट हम सैम्पल एक बार देख लें, नेटफ्लिक्स डॉट सैम्पल 10, ठीक है। तो ये हमारे पास नेटफ्लिक्स आ गया। 10 की जगह 5 देखते हैं, थोड़ा इजी रहेगा चीज़ों को देख पाना ऊपर, क्योंकि हेडर से हमारा ज़्यादा काम रहता है। तो 5 देखते हैं, ठीक है। तो
तो आप देखोगे शो टाइप, टाइटल, डायरेक्टर, कास्ट, कंट्री, डेटा एडेड, रिलीज ईयर, रेटिंग, ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जो ये टाइप्स है टीवी शो, मूवी, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चाहते हैं कि कितना कितना, मतलब एक तरीके से ये भी ग्रुपिंग बाय ही है, बट हम चाहते हैं उस ग्रुपिंग बाय का काउंट निकालना। नल वल तो देख ही सकते हो आप, वो सिंपल इज नल और डॉट सम करके देख सकते हो। तो अब हम टाइप निकालना देखते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं नेटफ्लिक्स डॉट या डॉट नहीं, नेटफ्लिक्स डॉट। अब हम किस फील्ड को देखना चाहते हैं? लेट सपोज मैं टाइप को देखना चाहता हूँ, तो मैं टाइप करूँगा तो ये टाइप फील्ड सिर्फ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो, टाइप को देख लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ नेटफ्लिक्स डॉट टाइप जो है इसकी वैल्यू काउंट मैं देखना चाहता हूँ। आजा भाई, वैल्यू, ओह सॉरी, वैल्यू काउंट, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ठीक है, सो अब देखो मूवी जो है 6131 है और टीवी शोज जो हैं 2676 है। इस तरीके से आप किसी भी फील्ड की कुछ वैल्यूज, अगर वो क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ डेटा है, तो आप देख सकते हो कि कितना क्या क्या है। ओके, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं कि, हाँ ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल नेटफ्लिक्स डॉट या नेटफ्लिक्स डॉट, फिर से हम क्या करते हैं, अब हम किसी और फील्ड के ऊपर काम करते हैं। किस फील्ड के ऊपर करेंगे? रिलीज ईयर के ऊपर देखते हैं कि किस किस ईयर में कितनी कितनी मूवीज रिलीज हुई, वो देखना चाहते हैं। तो हमने नेटफ्लिक्स डॉट रिलीज ईयर, इससे क्या आ जाएगा, उसकी रिलीज ईयर के सारा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू काउंट कर लेंगे, सिंपल वैल्यू काउंट भी कर लिया हमने। वैल्यू काउंट करने के बाद हम शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट बाय वैल्यूज़ और शॉर्ट बाय वैल्यूज़ कर लें, या शॉर्ट बाय इंडेक्स भी कर सकते हैं। शॉर्ट बाय वैल्यूज़, वैल्यूज़ तो कुछ होंगे नहीं यार इसमें। शॉर्ट बाय इंडेक्स, वैल्यू काउंट डॉट शॉर्ट इंडेक्स, शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स भी एक मेथड होता है, देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, शॉर्ट बाय इंडेक्स कर लिया। वैल्यूज तो कुछ नहीं होंगी, वैल्यूज से कैसे कर सकते हो यार? अगर देखो शॉर्ट बाय वैल्यूज आप बोल रहे हो ना, मैं करके देख देता हूँ एक बार। शॉर्ट बाय वैल्यूज, देखो क्या आ रहा है इसमें, डेटा सही आ रहा है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शॉर्ट बाय वैल्यूज़ भी कर सकते हैं हम। तो इसमें देखो 2018 में 1147 आ रही है। अब एक बार शॉर्ट बाय इंडेक्स करके देखते हैं। 1147 शॉर्ट बाय इंडेक्स 2021, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। 1147, 2018 में 1147 आ रही है। तो इंडेक्स वाइज करते हैं, इंडेक्स वाइज इज़ नाइस। ओके, सो इंडेक्स वाइज हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ओके। सो आगे हम क्या करते हैं, आगे हम करते हैं, ठीक है, सिंपल इतना है, बस आप इतना समझो कि वैल्यू काउंट्स का काम आपको समझ आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट करना है आपको, वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है, या इंडेक्स जो उसकी इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। मतलब जो सबसे पहले आया है उसको सबसे ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो मैं यही चाहता था कि जो सबसे पहले आई है वो सबसे ऊपर दिख जाए, इसलिए मैंने क्या किया, शॉर्ट बाय इंडेक्स कर दिया उसको। सिंपल इतना समझो। वैल्यू के अकॉर्डिंग करूंगा तो फिर वो चीज़ें ऊपर नीचे, 1 सबसे ऊपर चले जाएगा, 2 सबसे, मतलब उस टाइप से वो सबको अरेंज कर देगा, समझ रहे हो ना। अगर मैं शॉर्ट बाय वैल्यू कर दूंगा, देखो इधर शॉर्ट बाय वैल्यू कर दूंगा, तो अब वो, इससे मतलब नहीं है कि 9025 के बाद 9042 दिखाए, वो 1 वाली सारी सबसे ऊपर दिखाएगा। देखो शॉर्ट बाय वैल्यू किया मैंने, वैल्यूज होता है, ठीक है, वैल्यूज किया। अब देखो 1 की जो सारी मूवीज है ना वो सबसे ऊपर चली गई। देखो 1 वाली सारी ऊपर आ गई, 66, 61, 50, कोई मतलब इनका ऑर्डर नहीं रहा, तो हमको इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखना है, इसलिए मैंने इंडेक्स वाइज किया। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो, तो बस यही था यार, मैं वही देख रहा था कि क्या ठीक है, मतलब डेटा हमारा। ठीक है, सो थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा सा आप जो भी चीज़ें ऑपरेशंस कर रहे हो आपको एनालाइज करना पड़ेगा डेटा, कि मेरा डेटा प्रॉपर है या नहीं है, जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो सही से आ रहा है। एक बार देख लूँ मैं, सब कुछ सही चल रहा है ना। वायर भी लगा हुआ है तो मैं वायर हमेशा देखूंगा नहीं तो फिर आधी 1 घंटे की वीडियोस दोबारा शूट नहीं कर सकता, मैं थक जाता हूँ। ठीक है, टाइम लग जाता है यार ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इसको पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये वाले सेल्स बढ़ा दें। ठीक है, सो यहाँ तक होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, सब कुछ मज़े से समझ आया होगा। अब हम मैप और लैम्डा
फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों यूज़ होता है? सिंपल यार, देखो कोई भी ऑपरेशन करना है ना किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आपको लैम्डा या मैप भी सेम ही टाइप का काम करता है। मैप मतलब किसी चीज़ को मैप कर देता है वो, ठीक है। लेट सपोज आप चाहते हो कि यार मेरा मेल फीमेल लिखा हुआ आ रहा है, बट मुझे मेल फीमेल में थोड़ा सा मुझे ऑपरेशन करने में दिक्कत हो रहा है, तो मेरा 1 मेल है 0 फीमेल है, ऐसा चाहते हो। या आप चाहते हो कि मेरा सर्वाइवल में जैसे लिखा रहा है डेथ और लाइव, तो आप चाहते हो कि डेथ की जगह पे लिखा जाए 0 और लाइव की जगह पे लिखा जाए 1। जो भी आप चाहते हो, मतलब वो आपकी मर्जी है। आप कुछ भी न्यूमेरिक टर्म्स में ABC में करना चाहते हो तो आप उसको मैप कर सकते हो उस तरीके से, ठीक है। और लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होता है कि आप किसी चीज़ को, डेटा को कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हो, उस केस के लिए आप इसको यूज़ करते हो। जैसे कोई नई फील्ड ऐड करना चाहते हो या कुछ ऐसा करना चाहते हो। लेट सपोज हम एक बार ना अपना डेटा टाइटैनिक मैं देखता हूँ एक बार, रुको। टाइटैनिक नहीं, सॉरी टाइटैनिक ही तो चल रहा है, नहीं ये चल रहा है वो ना नेटफ्लिक्स चल रहा है ना, ठीक है। बाकी अभी एक बार हम नेटफ्लिक्स कर रहे थे ना, हाँ नेटफ्लिक्स था, बट ठीक है हम नेटफ्लिक्स हैं। अभी एक बार टाइटैनिक पे भी मुझे एक चीज़ सोची, मैं सोचता हूँ करके दिखा दूँ आपको। लैम्डा का टाइटैनिक डॉट सैम्पल कर लो या हेड कर लो, सिंपल टाइटैनिक डॉट हेड 5 ही दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक एज फील्ड है, बट यहाँ पे हमारा उस एज के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है कि ये ओल्ड था, ये यंग था, ये टीन एज था। इस टाइप से मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ हो जाए ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक लैम्डा एक्सप्रेशन का लिखता हूँ, ठीक है। देखना इसको अच्छे से, ठीक है। होप सब कुछ सही चल रहा हो, कैमरा अच्छा आ रहा है, ठीक से आ रहा है, कुछ तो दर्द तो कैप्चर नहीं हो रहा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ बस थोड़ा सा अच्छे से कर लें इसको, ओके फाइन। मेरा हाथ भी ठीक है। चलो तो अब हम काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं टाइटैनिक के ऊपर टाइटैनिक के अंदर जो हमारा टाइटैनिक के अंदर हम एक नया कॉलम बनाने वाले थे ना, तो उसका हम नाम रख लेते हैं एज ग्रुप। लेट सपोज हम चाहते हैं एज ग्रुप नाम से एक नया कॉलम ऐड हो जाए, और इस टाइटैनिक के नए कॉलम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम करने वाले हैं भाई टाइटैनिक के अंदर जो हमारा एज फील्ड है, टाइटैनिक के अंदर जो हमारा एज फील्ड है, इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन अप्लाई करने वाले हैं। सिंपल देखो, अभी इसमें आपको समझ आ रहा है ना, लैम्डा एक्सप्रेशन अप्लाई करने वाले हैं। देखो आ गया ये लैम्डा एक्स चाइल्ड, उसने बोला कि अप्लाई करना है लैम्डा एक्स, ये जो डेटा आ रहा है एक्स चाइल्ड, इफ एक्स, अगर एक्स 18 से छोटा है तो उसको चाइल्ड बोल दो, एल्स एडल्ट बोल दो। इफ एक्स ग्रेटर देन 60 है तो एल्स सीनियर बोल दो। मतलब देखो ये एल्स चलेगा, अगर 60 से छोटा है तो एडल्ट बोल देगा, नहीं तो सीनियर बोल देगा। मतलब देखो ये पहला इफ चला, एल्स में गया, एल्स के अंदर फिर से इफ चला, उसने चेक किया, अगर इफ सही है तो ये बोल दिया, नहीं तो सीनियर बोल दिया। सिंपल समझ आया। अब हम टाइटैनिक को एक बार रन करते हैं, और अब अगर हम टाइटैनिक डॉट हेड को देखेंगे ना, तो आपको एक नया फील्ड दिखेगा एज ग्रुप नाम से, जिसके अंदर एडल्ट, वैसे एडल्ट ही आ रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, 1 मिनट इसको सैंपल में कन्वर्ट कर देता हूँ। सैंपल 10 सैंपल देखते हैं, अब आपको थोड़ा सा समझ आएगा। देखो एडल्ट चाइल्ड आया, देखो ये दिख रहा है, इसकी उम्र कितनी है, 9 है, तो ये चाइल्ड आ गया। एडल्ट आ रहा है, ठीक है। कुछ एजेड भी आ सकते हैं, सीनियर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी 60 से ज़्यादा एज होगी वो भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक समझ आया, ये चीज़ क्लियर हुई कि लैम्डा एक्सप्रेशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपल कैसे लिखना है, टाइटैनिक, कुछ भी आपको नया अगर कॉलम बनाना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। आप पुरानी कॉलम को कुछ चेंज करना चाहते हो, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके। सो अब हम नेक्स्ट हमने लैम्डा फंक्शन एक्सप्लोर कर लिया था, ठीक है। लैम्डा फंक्शंस कहाँ यूज़ होता है ये चीज़ क्लियर हो गई थी। अब हम यूज़ करने वाले हैं मैप। ओके, सो मैप फंक्शन बेसिकली लैम्डा की तरह ही है, बट ये मैपिंग के काम आता है। लेट सपोज अगर कहीं पे आपको मेल और फीमेल मिल रहा है, तो आप चाहते हो मेल को 1 हो, फीमेल को 0 दिखाएं, या फिर कहीं पे आपका कुछ भी जैसे सर्वाइवल वाला एक कॉलम था, तो उसमें लाइव और डेथ, आपको डेड एक अगर डेटा मिल रहा है इस फॉर्म में, तो आप उसको चाहते हो लाइव को मैं 1 दिखाऊं, डेड को मैं 0 दिखाऊं, तो आप उस तरीके से डेटा को मैप कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि मैपिंग कैसे हम यूज़ करेंगे। सो हमने 1 मिनट रन ऑल हम कर देते हैं।
एक मिनट जस्ट। ओके, टाइटैनिक PDCSV, ओके फाइन, जस्ट गिव मी 1 more minutes। डिलीवरी बैट्स, hosting, housing, टाइटैनिक डेटा सेट, ओपन। नेटफ्लिक्स टाइल्स ऑल्सो देयर, फाइन। सो अब सारा डेटा है हमारे पास। एक बार अब दोबारा से हम रन करके देखते हैं, अब सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। सो हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। अब हम मैप फंक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। ओके, सो मैप फंक्शन के लिए हम क्या करने वाले हैं, टाइटैनिक डॉट मैप फंक्शन हमको यूज़ करना है। तो टाइटैनिक हम यहाँ पे सेक्स जो कॉलम था हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइटैनिक सेक्स, हम चाहते हैं कि जो सेक्स वाला डेटा था, अब देखो यहाँ पे मेल और फीमेल के फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसी को कर लेते हैं कि मेल को हम मान लो 0 और फीमेल को 1, जो भी आप चाहो, जैसा आप चाहो, ठीक है। तो हम टाइटैनिक सेक्स डॉट मैप, मेल को हम m और फीमेल को f ये दिखा देते हैं, ठीक है। सो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप देखोगे कि अगर मैं टाइटैनिक डॉट सैम्पल निकालूँ, टाइटैनिक डॉट सैम्पल आपके सामने लेके आऊँ, या टाइटैनिक डॉट हेड लेके आऊँ, ठीक है, हेड इज़ अ मेथड। सो आप देखोगे यहाँ पे सेक्स में मेल और एफ आ रहा है, ठीक है, मेल फॉर मेल, एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल, फाइन। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को मैप कर सकते हैं विद एनी विद कैरेक्टर और विद एनी नंबर्स, ठीक है। ओके, सो आगे हम क्या करने वाले हैं, मर्ज और कॉन्कैट करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा फास्ट पेज में अब इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको कभी भी रुकी हुई दिखे तो आप मुझे मतलब मैं जस्ट अभी वीडियो पीछे रुक गई थी, तो मैंने फिर अभी दोबारा से कट करके न्यू शूट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ग्लिचेस हैं, सो शायद इस वजह से आ रही हैं चीज़ें, बट ठीक है, इट्स ओके। अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम मर्ज और कॉन्कैट दो मेथड्स को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो मर्ज एंड कॉन्कैट, ठीक है। सो मर्ज एंड कॉन्कैट का बेसिकली काम क्या है, सबसे पहले हम कुछ डेटा फ्रेम्स बना लेते हैं। एक मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, लेट सपोज मैं डेटा फ्रेम ले ही आता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो 1 मिनट ले क्या, चलो मैं बना ही लेता हूँ यार, 2 मिनट का काम है, खुद ही कौन सा टाइम लगेगा। सो df1 हम एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है, जो कैसे बनेगा, pd डॉट डेटा फ्रेम, आपको पता ही है pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, pd डॉट डेटा फ्रेम। और हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐसे डालेंगे, और इसमें हम फिर सिंपल लेट सपोज सबसे पहले हमारा id है, id, और उसके बाद id के अंदर आप वैल्यूज़ दे दो 1, 2, 3, लेट सपोज 3 वैल्यूज़ में दे रहा हूँ। एंड फिर से हमारे पास यहाँ पे नेम है लेट सपोज, और नेम आप कुछ भी दे सकते हो, सेम वैसे ही कुछ भी नेम दे दो। आपने दे दिया pk कॉमा ck कॉमा, सॉरी नॉट कॉमा हेयर, ck कॉमा dk, ठीक है। तो ये आपने 2 नेम दे दिया लेट सपोज, और ये df1 आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो ये df1 हमारा बन जाएगा। वेट, ओके, pf लिख दिया मैंने गलती से, pd होगा, ठीक है। सो ये बन गया हमारा। अब इसी तरीके से हम df2 भी बना लेते हैं, हम बना लेते हैं df2 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल आईडी सेम रखेंगे, क्योंकि आईडी के ही अकॉर्डिंग हम मैप करने वाले हैं, ठीक है। आईडी, और आईडी हम वही सेम रख लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है, कॉमा। और यहाँ पे हम ये लेट सपोज अगर हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स का मार्क्स ले लेते हैं हम इधर, ठीक है, मार्क्स, या क्लास भी लिख सकते हैं, मार्क्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, मार्क्स लिख लेते हैं। तो ये मार्क्स इनके हैं लेट सपोज 100, 200, सॉरी मार्क्स हैं इनके 20, 30, 40, ऐसा कुछ मार्क्स मैंने दे दिए इनके। क्लियर है? तो ये 2 डेटा फ्रेम हमारे तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब इनको हम कॉन्कैट और मर्ज दोनों करके दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, pd डॉट
मर्ज के लिए हम pd डॉट मर्ज लिखेंगे, pandas डॉट मर्ज, और हम दोनों डेटा फ्रेम पास करेंगे, ठीक है। और आईडी के बेसिस पे हम मर्ज करना चाहते हैं हम ये बता देंगे, बस सिंपल। हमारा आप देखोगे डेटा आईडी और ये नेम और ये मार्क्स दोनों कॉलम एक साथ अटैच हो गए, मतलब जो दोनों डेटा थे वो एक साथ अटैच हो गए। तो इस तरीके से हम मर्ज इज़ वेरी यूजफुल, बहुत यूज़ करना पड़ेगा आपको, बहुत यूज़ होएगा आपका, बहुत सारी बार डेटा आपको आईडी के अकॉर्डिंग किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग आपको मर्ज करना होगा, तो आप मर्ज करोगे और वो डेटा मर्ज हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम कॉन्केट करके भी देख लेते हैं, pd डॉट कॉन्केट, ठीक है, pd डॉट कॉन्केट, और हम कॉन्केट करना चाहते हैं दोनों की एक तरीके से। अब देखो इसमें हम अगर जैसे ही कॉन्केट करेंगे तो आप देखोगे कि वो रो वाइज नीचे आ गया उसके, यहाँ पे देखोगे मार्क्स नहीं था तो NaN आ गया, और यहाँ पे नेम नहीं था तो NaN आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही नहीं है, इसके जस्ट कॉलम वाइज शिफ्ट हो, ठीक है। मतलब ये तीनों जो डेटा हैं, ये तीनों डेटा उठ के यहाँ पे ऐसे लगे, ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास एक एक्सिस होता है हमारे पास, तो एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेता है, एक्सिस 1 कर देंगे तो ये कॉलम वाइज हो जाएगा। तो आप देखोगे अब ये डेटा देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट वाले का था और ये सेकंड वाले का सेम आईडी के अकॉर्डिंग ऐसे ही उठ के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्केट मतलब दोनों चीज़ों को चिपका देना, दोनों चीज़ों को जोड़ देना। मर्ज में हम किसी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे दोनों को जोड़ते हैं, कॉन्केट में एज इट इज़ दोनों को उठाया और कॉपी पेस्ट मार दिया, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है। ओके, अब हम क्या करें, हम करते हैं हम कर लेते हैं, लेट सपोज कई बार हमारे को जो डेट होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है, तो हम बहुत सारे कई बार, जैसे अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, एक हमारा जो डेटा सेट है नेटफ्लिक्स डॉट इन्फो करके हम देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स डॉट इन्फो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो डेट एडिट है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, मतलब स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है, डेट फॉर्मेट में नहीं है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे अगर आप चाहो डेट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया कॉलम बनाऊँ, मैं एक बार नेटफ्लिक्स आपको दिखा भी देता हूँ, नेटफ्लिक्स डॉट, मान लो नेटफ्लिक्स डॉट हेड, मैं 3 डेटा को देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे डेट एडिड है एक मेरा, यही डेट एडिड स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ना रहे, ये जो है ये डेट फॉर्मेट में आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि जो ये डेट एडिड है एक ईयर एडिड आ जाए, जिसके अंदर सिर्फ इसकी ईयर लिखी हुई हो, 2021 2000 मतलब 2021 2021 जैसे जो भी है, तो वो ईयर इधर लिखी हो लास्ट में एक आ जाए, तो वो मैं करना चाहता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो उस टाइप के ऑपरेशंस में परफॉर्म ही नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रिंग पे मैं कुछ नहीं कर सकता, कॉन्केटिनेट ही कर सकता हूँ सिर्फ, ठीक है। सो अब उसको कैसे करेंगे, कर वो भी सकते हैं बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपल फॉर्म में कर सकूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ नेटफ्लिक्स, मैं चाहता हूँ एक नया कॉलम बनाना जिसका नाम होगा ईयर एडिड, ठीक है, ईयर एडिड, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ एक कॉलम बन जाए। और उसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि नेटफ्लिक्स, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि, हाँ वीडियो चल रही है ना, ठीक है। सो उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो नेटफ्लिक्स के अंदर एक कॉलम है डेट एडिड, नेटफ्लिक्स के अंदर एक कॉलम है डेट एडिड, नेटफ्लिक्स के अंदर एक कॉलम है डेट एडिड, वो डेट एडिड के अंदर से dt डॉट ईयर निकल जाए, मतलब ईयर्स में निकालना चाहता हूँ बेसिकली, ये आप समझ लो। मैं इस ऑपरेशन को करूँगा, आप देखोगे कि वो बोलेगा यूज dt डॉट dt डेट टाइम लाइक वैल्यूज पे कर सकते हो, आप इस पे नहीं कर सकते हो, सिंपल वो ये बोल रहा है। अब ये क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपल डेट टाइम में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो डेट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिंपल नेटफ्लिक्स का उसी कॉलम का हम डेट को, नेटफ्लिक्स हमारा क्या है, नेटफ्लिक्स डेट एडिड है ना, डेट एडिड ये रहा नीचे, ठीक है, नेटफ्लिक्स डेट एडिड, इसको हम चाहेंगे करना नेटफ्लिक्स डेट एडिड ही। तो हमारे को क्या करना होगा, पांडास के अंदर टू डेट टाइम एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, उसके अंदर हम इसको पास कर देंगे, उसके अंदर हम नेटफ्लिक्स के डेट टाइम एडिट को पास कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। ओके, एक मिनट ऊपर देखने देना। ओके,
यहाँ पे देखो डेट एडिड में 8797 ही है, यहाँ पे 8807 है, मैक्सिमम 8807 है और यहाँ पे 8707 ही आ रहा है डेटा। तो क्या करना होगा पता है आपको? अब इसमें हमें क्या करना होगा, जो कुछ खाली हैं उनको हटाना पड़ेगा, है ना, स्ट्राइप करना पड़ेगा। तो एक स्ट्राइप नाम से ऑपरेशन होता है नेटफ्लिक्स के अंदर। नेटफ्लिक्स के अंदर डेट टाइम, नेटफ्लिक्स डेट, आजा भाई, नहीं आएगा, डेट एडिड है ना, ADDED, ठीक है, डेट एडिड, नेटफ्लिक्स डेट एडिड। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर 1 मिनट, स्ट्राइप नाम का ऑपरेशन हमें चलाना है। तो हम क्या चाहते हैं, नेटफ्लिक्स के अंदर डेट एडिड, 1 मिनट बच्चों, नेटफ्लिक्स डेट एडिड, नेटफ्लिक्स डेट एडिड, ठीक है, सेम ही है दोनों ना, सेम ही लग रहा है मुझे तो, चलो कोई नहीं, पेस्ट कर देते हैं। नेटफ्लिक्स डेट एडिट, इसके अंदर हम क्या चाहते हैं, इसको हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक str डॉट एक स्ट्राइप नाम का ऑपरेशन होता है, strip स्ट्रिप, ठीक है। सो ये एक मेथड है, इसको जब हम चलाएंगे तो जितनी भी खाली स्पेसेस होंगे उसको ये ख़त्म कर देगा। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले ऑपरेशन को चला के देखते हैं। सो ये ऑपरेशन परफेक्टली चल जाएगा। और ये जो अब हमारा डेट टाइम ईयर वाला ऑपरेशन था, जिसमें हमें एक नया डेट ऐड करना था, मैं इसको अब आपको दिखाता हूँ। सो ये पहले नहीं चल रहा था, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं चलाता हूँ तो ये क्या करेगा, हाँ, यहाँ पे मैं इसको चलाऊंगा तो ये एक नया कॉलम बना चुका होगा। इसको भी मैं एक बार आपको वेरीफाई करा देता हूँ। नेटफ्लिक्स डॉट हेड से देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स डॉट हेड। सो यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट के अंदर ईयर एडिट नाम का एक कॉलम बन गया है। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट? वीडियो प्रॉपर चल रही है, मुझे देखते रहना होगा क्योंकि कई बार ये बंद हो जाती है, फिर दिक्कत होती है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार जो डेटा आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें डेट टाइम के जो फील्ड्स होते हैं वो स्ट्रिंग में हो। तो डेट टाइम के फील्ड्स जो स्ट्रिंग में, आपको स्ट्रिंग का कुछ नहीं करना है, उस पर कुछ ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे। सो आपको उसको डेट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब अगर आप डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कहीं किसी जो रो का डेटा ही नहीं होगा डेट में, तो उस केस में दिक्कत होगी उसको, है ना, स्ट्राइप नहीं करने, मतलब उसको इस केस में आपको वो डेट टाइम में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा। तो उनको उन जो जगह है उनको आपको स्ट्राइप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम पिवट टेबल और क्रॉस टैब की बात करते हैं। ठीक है, पिवट टेबल और क्रॉस टैब, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, अब मुश्किल से हम थोड़ी देर में फिनिश कर देंगे सारी चीज़ें। और ठीक है, फिर उसी के साथ आपका पांडास फिनिश हो जाएगा और आप फिर एंजॉय करना। ठीक है, आगे पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। ठीक है, चलो करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, सो हम अभी बात कर रहे हैं पिवट टेबल की। पिवट टेबल होता क्या है बच्चों? डेटा को ग्रुप करने के लिए, एग्रीगेट करने के लिए और रीशेप करने के लिए हम पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। सिंपल इतना समझो आप। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं इसमें पहले टेक्स्ट लिख देता हूँ एक ना, ताकि क्लियर रहे। सो हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल की, पिवट टेबल और क्रॉस टैब की भी बात कर लेंगे ना अभी। तो हम बात कर लेंगे क्रॉस टैब। क्लियर है? ओके, सो पिवट टेबल एंड क्रॉस टैब की हम बात करने वाले हैं। पिवट टेबल का यूज़ क्या है, मैं इसको भी डाल देता हूँ इसमें। 1 मिनट, मैंने लिख के रख रखा है व्हाट इज़ अ पिवट टेबल। सो बेसिकली अ पिवट टेबल इज पिवट टेबल ग्रुपिंग, एग्रीगेशन और रीशेपिंग के काम आता है, इतना आप समझो। ठीक है, ओके। सो अब
अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे कैसे पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पांडास ही हेल्प करता है हमारी पिवट टेबल क्रिएट करने में। पांडास डॉट बहुत ज़्यादा यूज़ है पिवट टेबल का, बहुत सारी जगह पे आपको यूज़ करने को मिल जाएगा पांडास डॉट पिवट टेबल। और इसके अंदर अब आपको क्या देना है, सबसे पहले आपको अपना जो भी मेरा डेटा फ्रेम है उसका नाम, मान लो टाइटैनिक ही डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, टाइटैनिक कॉमा यार, अच्छा ठीक है। सो सबसे पहले मैं अपने डेटा फ्रेम का नाम दूंगा विच इज़ टाइटैनिक। उसके बाद मैं दूंगा वैल्यूज़। अभी मैं आपको समझाता हूँ पूरा। वैल्यूज़ इज इक्वल टू मैं देना चाहता हूँ सर्वाइवल्ड, ठीक है। सो SURVIVED सर्वाइव्ड, ठीक है, SURVIVED। सो सर्वाइव्ड मैंने दे दिया। उसके बाद हमारे को क्या, इंडेक्स मतलब रोज एक तरीके से, ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू मैं क्या देना चाहता हूँ, इंडेक्स में मैं देना चाहता हूँ सेक्स वाइज, मैं इसको इंडेक्स रो में मतलब मेल और फीमेल वाइज डेटा चाहता हूँ, ऐसा समझ लो, ठीक है। कॉलम्स में मैं क्या चाहता हूँ, कॉलम्स में मैं चाहता हूँ पीसी क्लासेस लेट सपोज, सही है। और एग्रीगेशन फंक्शन में मीन चाहता हूँ। मीन मतलब अब समझो, अब देखो मैं इसको रन करता हूँ और अब आपको दिखती हैं चीज़ें। अब देखो इसमें मेल और फीमेल, ठीक है। पीसी क्लासेस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। और इसने क्या किया, इन फर्स्ट क्लास में मेरी फीमेल का सर्वाइवल का जो एक तरीके से रेशियो है, परसेंटेज है, वो निकाल दिया इसने। और मेल का, दोनों का इसने क्या निकाल दिया, परसेंटेज निकाल दिया, मीन निकाल दिया, ये बोल सकते हो, ठीक है। क्या आपको समझ आया? देखो उसमें हमने सबसे पहले क्या दिया, वैल्यू दिया। वैल्यू में क्या आएगा, सर्वाइवल। तो अब सबसे पहले बात किसकी हो रही है, सबसे पहले ये समझो कि बात किसकी होनी है, मेन डेटा क्या है, सर्वाइवल की बात होनी है। इंडेक्स मतलब, इंडेक्स का मतलब हमारा जो रो वाइज डेटा है। तो रो वाइज डेटा क्या हमने उठाया बच्चों, मेल या फीमेल। हम बात करना चाहते हैं कि जिंदा रहे या ना रहे कौन, मेल या फीमेल। अब किस में कंपेयर, किस में करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं हम कॉलम्स वाइज। कॉलम में हमने क्या ले लिया कि भाई पीसी क्लास से आप बताओ कि इस क्लास के कितने मेल या कितने फीमेल सर्वाइवल हुआ उनका या नहीं हुआ, जिंदा बचे या नहीं बचे, उसका मीन निकाल के मुझे बताओ। सिंपल हमारा ये काम था। मतलब समझ आया पिवट टेबल का क्या यूज है, कि आपने यहाँ पे ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग कैसे की, ग्रुपिंग की आपने मेल और फीमेल वाइज। किसको किया, सर्वाइवल को किया। ग्रुपिंग किया मेल और फीमेल वाइज, किसको किया, सर्वाइवल को किया। और फिर आपने डेटा को एक तरीके से रीशेप किया ऑन द बेसिस ऑफ पीसी क्लासेस, पी क्लासेस। सिंपल, क्लियर हुआ इतना कि आपने सबसे पहले मेल और फीमेल वाइज सर्वाइवल का डेटा निकाला कि कितने मेल जिंदा बचे, कितने फीमेल जिंदा बचे, आ गया। अब आपने बोला कि फर्स्ट क्लास में कितने मेल जिंदा बचे और फर्स्ट क्लास में कितने फीमेल जिंदा बचे, वो बताओ। मतलब यहां पे आप एक तो ग्रुपिंग कर रहे हो, फर्स्ट क्लास के बेसिस पे सर्वाइवल की ग्रुपिंग की, और फर्स्ट क्लास के बेसिस पे मेल की ग्रुपिंग की, फीमेल की ग्रुपिंग की, और उस डेटा को एक साथ लेके आ गया। मतलब पिवट टेबल का सिंपल ये समझो कि किस आपको कैसे देना होता है पिवट टेबल, pd डॉट पिवट टेबल। सबसे पहले किस किस मैं एक बार लिख के दिखाता हूं आपको दोबारा से, pd डॉट पिवट टेबल। सबसे पहले आपको बताना होगा कि आप किस पे, pd डॉट पिवट टेबल आपको सबसे पहले बताना होगा कि आप किस डेटा फ्रेम पे कर रहे हो। तो मैं टाइटैनिक पे कर रहा हूँ, लेट सपोज, जैसे मैंने आपको बताया टाइटैनिक पे कर रहा हूँ। कॉमा लगा के आपको दूसरा बताना होगा कि किस वैल्यूज पे आप करना चाहते हो। तो जैसे सर्वाइवल पे करना चाहते हो या जिस पे भी, तो मैं चाहता हूं कि मैं सर्वाइवल वाले डेटा, सर्वाइवल वाली जो सर्वाइव्ड वैल्यू है उस पे मैं अपना परफॉर्म करूं, पिवट टेबल उसके बेसिस पे क्रिएट करूं। इंडेक्स रोज में क्या रहेगा आपका, इंडेक्स में मेरा रहेगा, लेट सपोज मैंने बोल दिया कि भाई जेंडर रख दो, मेल फीमेल यही रख दो, ठीक है। तो इंडेक्स में मैंने ये रखा। उसके बाद कॉलम्स में क्या रहेगा, कॉलम्स में आप पीसी क्लासेस रख दो, ठीक है। तो आपने कॉलम्स में क्या रखा, कॉलम्स में आपने सीओ, कॉलम्स में आपने क्या रखा, कॉलम्स में आपने क्या रखा, कॉलम्स में आपने पीसी क्लासेस रखा। और फिर एग्रीगेशन फंक्शन आप मीन रख सकते हो, मोड रख सकते हो, जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आपने क्या लगा दिया, लास्ट में आपने अपना एक इसको लगा के बंद कर दिया, सिंपल, COLUM कॉलम्स, ठीक है। कुछ तो नहीं बच गया, कि ये फट रहा है, पीरियड ऑफ कॉलम्स, ठीक है।
इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, शायद दोबारा से यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो क्लियर हुआ कि पिवट फंक्शन कैसे यूज़ करना है। अब देखो, पिवट फंक्शन जो है वो जहाँ पे भी हमें स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप दिखानी होती है कि दो तीन कॉलम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होता है कि पी क्लास, मेल फीमेल और सर्वाइवल, इसके बीच में क्या रिलेशंस था वो यहाँ पे निकल के आ गया। बट अगर इसी के सेकंड हैंड में क्रॉस टेबल कहाँ यूज़ होगा, क्रॉस टैब कहाँ यूज़ होगा? क्रॉस टैब यूज़ होगा जहाँ पे भी आपको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना हो। बहुत सिंपल है, मैं क्रॉस टेबल भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। पी डी डॉट, जैसे उसमें हमारा पिवट टेबल था, इसमें क्रॉस टैब यूज़ लिखते हैं। देखो आ भी गया क्रॉस टैब। और हम करने वाले हैं ये टाइटैनिक डेटा के ऊपर ही। तो हमने लिखा सबसे पहले अपना टाइटैनिक का हम लेट सपोज जो सेक्स वाला कॉलम है हम उस पर ही आ जाते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, टाइटैनिक के सेक्स वाले कॉलम पे आ गए। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई तुम जो टाइटैनिक का, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालेगा, टाइटैनिक का जो सर्वाइव्ड का फ्रीक्वेंसी है वो मुझे निकाल के दे दो। तो SURVIVED। ठीक है, सो आप सर्वाइव्ड की फ्रीक्वेंसी निकाल के दे दो, किसके अकॉर्डिंग? मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। सिंपल इतना सा काम है। अब इसको आप देखोगे तो ये आ गया मेल फीमेल के अकॉर्डिंग सर्वाइव्ड की फ्रीक्वेंसी। यहां पे कोई डाउट? ठीक है, यहां पे कोई डाउट है? ठीक है। सो देखो, कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। मैं उस पर डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा और आपको बिल्कुल कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं फील होगी कि कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई बताने वाला नहीं है। आई डेफिनेटली बी देयर टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, सो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है यार, बट आपको सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है। इस पूरे पांडाज में बहुत मेहनत लगी है, बहुत एफर्ट्स लगे। कई बार वीडियोस नहीं रिकॉर्ड हुई, कई बार ऑडियोज नहीं रिकॉर्ड हुई। सो ठीक है, पूरा इसमें डे एक चला गया पूरा इसको अच्छे से करने में। बट ठीक है, फाइन, आपको अच्छे से इसको सपोर्ट करना है, पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, क्रॉस स्टेप क्लियर हुआ। क्रॉस स्टेप बस एक चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये समझ लो कि मोस्टली जो यूज़ होता है वो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। मैं एक इसमें नोट भी डाल देता हूँ सो दैट आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल देता हूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर रहे आपको। क्रॉस टैब इज यूज फॉर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस व्हाइल द पिवट इज यूज्ड फॉर, एक मिनट जस्ट आई जस्ट या चार्ज माय सिस्टम। ओके, सो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? सब ठीक है, सब पक्का? ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, वीडियो प्रॉपर चल रही है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लूँ ताकि क्लियर फोटोज वीडियोज आए। ठीक है, तो विंडो फंक्शंस और कुछ एडवांस पांडास के टूल्स हैं, बस हम उनको अब करते हैं और फिर हमारा ये पूरा सेशन फिनिश होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम विंडो फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ विंडो फंक्शंस, विंडोज या विंडो फंक्शंस, विंडो फंक्शन। ठीक है, सो विंडो फंक्शन अभी हम करने वाले हैं। कुछ नहीं होता है विंडो फंक्शन, सिंपल आप ये देखो, अगर आपको कोई भी एक नया कॉलम बनाना है, ठीक है, नया कॉलम बनाना है, और एक मिनट जाओ, मैं इसको पहले आपको करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो मैं लेट सपोज हमारे पास एक डेटा था आईपीएल वाला डेटा है हमारे पास, IPL डॉट हेड। एक बार करके देखते हैं अभी वो क्या हमारे को मिल रहा है डेटा। यस, बिल्कुल मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, आईपीएल वाले डेटा को यूज़ कर लेते हैं। आईपीएल के अंदर हम क्या करते हैं, एक हम क्यूमुलेटिव रन्स बनाना चाहते हैं, क्यूमुलेटिव रन्स। सो क्यूमुलेटिव रन्स क्या करेगा, देखना अभी। सो हम क्या चाहते हैं कि भाई टोटल कितने रन बने वो हमें पता लग जाए। तो हम क्या करते हैं, क्यूम रन हम लिख देते हैं, क्यूम अंडरस्कोर रन। ठीक है, और हमारे पास IPL डॉट ग्रुप बाय हमने किया। ठीक है, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करेंगे, मैच आईडी के बेसिस पे सारे हम
उस जितने भी डेटा हैं वो लेके आएंगे और उसमें से हम क्या निकालेंगे, टोटल रन्स निकालेंगे और उसका कम सम कर देंगे, क्यूमुलेटिव सम कर देंगे, बस सिंपल। क्यूमुलेटिव सम का मतलब पता है ना, पीछे वाले का जितना आया उसमें आगे वाला ऐड कर लिया, आगे वाला ऐड कर लिया, इस टाइप से जो सम होता है उसको कम सम बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं अब रन करूंगा और अब हमारे पास एक कम सम कम रन का एक एक मतलब कम रन नाम से एक कॉलम मिल जाएगा आपको। अब मैं अगर IPL वाले डेटा के अंदर से डेटा निकालने का ट्राई करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक कॉलम मुझे मिल गया कम रन करके, और इसमें मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक बार रैंडम कुछ निकाल के देखता हूँ, IPL डॉट सैम्पल वी हैव, और 10 सैंपल निकाल के एटलीस्ट देखते हैं ताकि कुछ समझ आए, ठीक है। यहाँ पे देखो अब जो भी टोटल रन्स बने हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग वो आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। मैच का किसका था, राजस्थान रॉयल्स का था, किसके साथ था, मुंबई इंडियंस के साथ था, और वो सारी चीज़ें जो भी है वो आ रहा है, क्लियर है। तो इस टाइप का अगर हमें कुछ भी चीज़ करना है जिसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक नया कॉलम बनाते हैं, ओके। सो मतलब बेसिकली दिखाने वाली चीज़ है कि विंडोज़ पे दिखाने के लिए आपको जो भी कुछ चीज़ें करनी होती हैं वो इसके अंदर आपको टूल्स मिल जाते हैं और आप इसको कर लेते हो, ठीक है। तो हम विंडो ऑपरेशंस बोल देते हैं इसको, ठीक है, ओके। अब कुछ टूल्स होते हैं जो कि हम एक तरीके से और पढ़ सकते हैं इसके अंदर। मैं इसमें कोड के कुछ और ब्लॉक्स ऐड कर लेता हूँ। तो कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम और पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम क्या पढ़ सकते हैं, डेटा टाइप के बारे में पढ़ सकते हैं कि जैसे मान लो हमको कुछ डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स टाइप के डेटा हैं वो सारे निकल के आ जाएं, जितने भी नंबर्स टाइप के डेटा हैं वो सारे निकल के आ जाएं। तो इस टाइप का अगर हमें कुछ करना है, मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है और मैं सिर्फ चाहता हूं कि नंबर्स पे ये ऑपरेशन हो, तो उस टाइप की चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट्स सपोज टाइटैनिक वाला डेटा यूज़ कर लेते हैं, टाइटैनिक डॉट, तो हमारे पास होता है सिलेक्ट डी टाइप, और इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, जैसे इंक्लूड कर सकते हो आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये दिख रहा है इंक्लूड इज इक्वल टू आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, आप नंबर्स कर सकते हो। सो मैं लेट सपोज मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो भी मेरे नंबर्स हैं ना, जो भी मेरे नंबर हैं वो आ जाए, सिंपल। तो आप देखोगे कि जितने भी नंबर वाले सिर्फ कॉलम्स हैं वो मेरे आ गए इसमें। अब मैं इसी की जगह पे ऑब्जेक्ट कर देता तो आप देखोगे जितने भी ऑब्जेक्ट वाले मतलब स्ट्रिंग वाले जितने भी कॉलम है, नेम, सैक्स, टिकट्स विकट्स सब कुछ आ गया, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपको जो भी जैसे भी आपको ऑपरेशंस करने हैं आप कर सकते हो। डेटा टाइप के अकॉर्डिंग भी आप अपने डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हो, ये बोल सकते हो इसको कि अगर आपको डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अपने डेटा को सेग्रीगेट करना होगा तो कैसे करोगे। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो, अपने हाथ से जितनी ज़्यादा चीज़ें करोगे उतने मजा आएंगे। एक और हमारे पास टूल होता है इवाल बोलते हैं। इवाल का क्या काम है, देखो अब हम क्या करते हैं, टाइटैनिक, मैं इवाल आपको सीधे यूज़ करके दिखा देता हूँ, इवाल, ठीक है। इवाल के अंदर हमको, इवाल मेथड है बेसिकली, तो इवाल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये देखो इवाल के अंदर हम यहाँ पे हमारे पास फेयर था, तो हमने बोला कि भाई एज मल्टीप्लाई में फेयर, और इसको 2 से हम इस टाइप का कुछ हम एल्गोरिदम इक्वेशंस चाहते हैं। तो आप ये सिंपल आप दोगे और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एज प्लस में फेयर सिंपल कर देता हूँ, एज प्लस में फेयर। सो मैं यहाँ पे एज मल्टीप्लाई में भी फेयर कर सकते हैं, प्लस में सिंपल रहेगा, आपको मैं दिखा पाऊंगा। एज प्लस में फेयर करके देख लेते हैं एक बार। ओके, सो ये परफेक्ट हो रहा है। अब मैं एज प्लस में फेयर अपॉन में 2 कर दूं इधर फेयर। आप बोलना चाह रहे थे कि इन दोनों को ऐसे करके और फिर ना, हाँ कर सकते हैं आई थिंक, बट ठीक है। एज प्लस फेयर तो आ रहा है, फेयर अपॉन 2 कर दूं अगर मैं तो भी आएगा, नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर, अच्छा फ्लोट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है चलो यार कोई नहीं। तो अभी हम एज प्लस 2, अब देखो सिंपल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि देखो एज प्लस फेयर अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि डेटा यार देखो रैंडम है, ये कोई हमारा डेटा है नहीं और हमको कुछ बस सीखना है कि इवाल का काम क्या है। तो इवाल का क्या होता है, सिंगल न्यूमेरिक फील्ड पे होता है। पहली बात तो ये समझो, स्ट्रिंग के ऊपर नहीं हो सकता है, कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं हो सकता है, न्यूमेरिक फील्ड पे होगा, और ये आपको सिंगल कॉलम में डेटा देगा। और जो भी चीज़ आप देखना चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कि मैं सिर्फ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके कुछ डेटा बना के और जल्दी से देख लूँ कि क्या आ रहा है इसका पूरा,
आउटपुट टाइप का निकल के, तो वो आप देख सकते हो इससे, ठीक है। सो इस टाइप से आप देख सकते हो। इसमें डॉट कुछ और चलता है क्या, हेड चलेगा, देखें एक बार। यस, डॉट हेड भी चल रहा है। तो आप इसमें देख सकते हो कि टॉप 5 में क्या आ रहा है, कुछ हेड में, टॉप 10 में, कुछ भी, मतलब जो भी डॉट शॉर्ट करके असेंडिंग वसेंडिंग डॉट, मान लो डॉट शॉर्ट करके आप इसको चाहते हो कि शॉर्ट बाय वैल्यूज़ हो जाए और उसके बाद यहाँ पे असेंडिंग फॉल्स हो जाए, है ना, शॉर्ट बाय वैल्यू असेंडिंग फॉल्स, और हेड में आ जाए वैल्यू ऐसे निकल के। तो ये आप कर सकते हो कि भाई मैंने एक तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अपनी वैल्यूज़ को अरेंज कर दिया। इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो फटाफट। कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस आपके पास हैं, कुछ चीज़ें हैं, आपको जल्दी से उनको कैलकुलेट करके देखना है कि क्या मेरा आ रहा है आउटपुट टाइप का। तो इवाल इसलिए यूज़ होता है। फास्ट ऑपरेशंस होता है, बहुत फास्ट ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इस टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट? सो यहाँ पे हम अपने पांडास को फिनिश करते हैं। मैं कुछ अगर और मुझे चीज़ें मिलेंगी तो मैं अब ऑन द गो ऑफ दिस मशीन लर्निंग लेक्चर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब सारी चीज़ें इसी में कवर हो, बट हाँ ये है कि ये एक तरीके से कंप्लीट एंड टू एंड वीडियो है फॉर पांडास। और अब आपको होप पांडास में बहुत कम प्रॉब्लम्स ही रह जाएंगी। एटलीस्ट आप हर चीज़ से अवेयर होंगे। अब पांडास में कुछ भी नए टूल्स आएंगे या कोई भी चीज़ हम कर रहे होंगे तो आप समझ पाओगे कि रियल में हो क्या रहा है। और बाकी मज़े आए होंगे। होप आपको अच्छा लगा हो, पूरी वीडियोस को आपने एंजॉय किया हो, और जितने एफर्ट्स मैंने डाले हैं आप उससे डबल एफर्ट्स डाल के पढ़ेंगे, सो दैट आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो। ओके, सो इसी नोट के साथ मैं इसको फिनिश करता हूँ। ओके, बाय बाय, साइन आउट।